यहाँ पे कोई चैंपियन बन गया, जीरो वैल्यू भाई। जैसे मावी वाला सिनेरियो है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ यार, घूम फिर के कुछ भी हो सकता है। A champion lineup never performs consistently until unless you change something in their lineup. You have to change. और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, there is one guy, I think he is one of the most experienced guy, रंजीत बजाज. ठोकना है, क्या करना है? ठोकना है, क्या करना है? ठोकना है। I trained under him for 2 to 3 months. कि जीतने में जो खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा ऊपर जाता है गुस्सा कि भाई हारना नहीं, वो वाला सीन। तो वही चीज़ है कि लाइफ में अगर हारता आदमी कोई भी चीज़ है तो वो एक भड़ास रहता है कि नहीं भाई, मैंने भी गट चांस, यू नीड टू प्रूव। ये सब सुनने में अच्छा लगता है यार, प्लान बी रखो, पढ़ाई करो, ये करो, साथ करो, ये डिग्री करो, वो डिग्री करो, साथ में ये भी करते रहो। नहीं पॉसिबल यार, तो यू आर नॉट, यू विल ऑलवेज स्टे एवरेज। जो रिसेंटली मैंने ब्रेक लेता हूँ, मेरे को मज़ा आना बंद हो गया था, इसलिए मैंने लिया। ऐसा नहीं कि मैं थक गया था या फिर मैं डीमोटिवेट हो गया था यार। डीमोटिवेट मेरे ज़िंदगी में, लाइफ में मेरा है ही नहीं कोई चीज़। मेरे को मज़ा आना खत्म हो गया था अंदर से। आई से गॉडलैक इज द करंट बेस्ट टीम इन द कंट्री बिकॉज in such a stack lobby they did come back. And do you think that ये वाला जो story line हुआ है Godlike का, ये अब internationally international is a different story completely. Like yeah, never compare nationals to international. Never compare, no matter how good you are. What happened with Gil, Viru, Mavi? क्या हो गया यार उसके बाद? Trust me, people talk a lot of shit. Scouts slot खा ले भाई. I do go out of my way to help everyone out there. Scout, first of all, welcome. Thank you, brother. My pleasure to be here. Scout, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 2022 की तरफ जाते हैं. आई रिमेंबर 2022 में मैं पहली बार आपसे मिला था एक रियलिटी शो में. एक प्लेग्राउंड करके एक रियलिटी शो है जिसमें आप मेंटोर थे, मैं होस्ट था. स्पिरो, मैं स्काउट commentator के, हाँ, स्काउट के सेट पे आने से पहले स्काउट के चर्चे आ गए थे सेट पर कि स्काउट बड़ा अनफिल्टर्ड है, ग्लोबली उन्होंने बहुत कहर मचाया है. आपके ऑफकोर्स मस्टैंग की बात हो रही थी, इतनी बातें हो रही थी बैक स्टेज कि मी एंड माई को होस्ट वर टॉकिंग अबाउट यू. एंड जब लाइव ऑक्शन चल रहा था तो कुछ ये हुआ था. स्काउट, आपने कुछ अपने बारे में अफवाह सुनी है? बियर्ड सी, ये तो खुद फैलाता है अपनी अफवाहें. ऐसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, कहाँ से चालू करें, कहाँ एक अच्छी, एक इंटरेस्टिंग वाली बता दो. लोग बोलते हैं कि वही कि स्काउट पे बहुत पैसा है, ये वो. वही यार क्या करे, घर आके देखो समझ आ जाएगा. सही बात है, सही बात है. ओ भाई, जला दे मुस्टैंग, जला दे. तुम्हारे पास मस्टैंग है? नहीं नहीं, मर्सिडीज है. मुस्टैंग पुरानी होगी. अमेजिंग. बेसिकली जब तक ये शो आ गया था, you had already established yourself, you had become the scout OP. Cut to 2023 BMPS अहमदाबाद. वो मेरे लिए एज एन आउटसाइडर इट वाज अ सरियल मोमेंट जब मैंने आपको स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया था. एंड मैंने सिर्फ आपका पूरा नाम भी नहीं लिया था, आई जस्ट सेड OP. एंड क्राउड का कुछ ये रिएक्शन था. स्टेज थोड़ा खाली खाली लग रहा है, एक और इंसान को बुला लेते हैं. एक ही कमाल के इंसान है. एंड मैंने इनके बहुत से यहाँ पर बैनर्स देख लिए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर उनका ऑलरेडी नाम चिल्ला चुके हैं. मैं आपको क्लू दूं, 2 लेटर्स, OP. स्काउट 14,000 15,000. बिल्कुल सही जवाब. लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली स्काउट OP. स्काउट, ऑफ कोर्स कल से, आपके आने से पहले से लोग यहाँ पर आपको कितना प्यार दे रहे हैं. ये प्यार थोड़ा सा सुन लेते, अभी 5 सेकंड सुन लेते. Yeah, this was like one of the craziest lands till date अपने इंडिया ने जो विटनेस किया है. I think closest to this was this one, the recent one. Yeah. But अहमदाबाद was something else, क्योंकि जितना मुझे पता है कि यहाँ पे क्राउड के लिए जगह भी बहुत थी. आई थिंक अभी के वेन्यूज पे इतनी कैपेसिटी नहीं थी, बट यहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी. और ऐसा हो गया था जब जब हम लोग होटल आ रहे, होटल से वापस वेन्यू आ रहे, इट वाज लाइक अ हॉर्ड ऑफ पीपल फॉलोइंग अस. एंड वाज लाइक एक्चुअली इंसान. लाइक इस टाइम पे आई डोंट थिंक आई वाज कंपीटिंग. आई थिंक आई वाज नॉट इन द फिनाले, बट आई गॉट द सेम फीलिंग व्हेन आई यूज्ड टू कम्पीट ड्यूरिंग द PUBG days in Delhi, in Mumbai. The same amount of chants and everything, so it was like insane. It was a good flashback. Yeah. In fact वही है ना स्काउट, जब आपकी कहानियाँ जब मैं सुनता हूँ either from Spiro or from other casters, ऐसे bits and pieces में आपकी बहुत सारी कहानियाँ मैं सुन पाता हूँ. लेकिन आज I really want to know the real तन्मय सिंह,
द स्काउट ओपी वी ऑल नो कि किस तरह से आपने डोमिनेट किया है, लेकिन तन्मय के बारे में आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. Just a guy dreaming big, that's it, to be honest. Like, Tanmay Singh is just another kid यार, जिसको बड़े सपने देखने में मज़ा आता है. ओके. और अगर सपने पूरे हो जाते तो नए सपने देखो, रुकना नहीं है बस. वही Okay. चीज़ है. बचपन से तो यही सीन था यार, लाइक टिपिकल इंडियन हाउस एनवायरनमेंट था, क्योंकि बचपन से वही स्टडीज़ करो, डॉक्टर बनना है, आईपीएस बनना है. नहीं पता, एक तो आईपीएस का जोश कहाँ से हर घर पे आया था. भाई ऑफिसर बनना है. अच्छा. क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे मॉम साइड की जो पूरी फैमिली है सब आर्मी में है. ओके. सब सर्विंग टुवर्ड्स द कंट्री ओके. इन मिलिट्री डिपार्टमेंट. तो मेरे को वही था कि बचपन से मेरे को वैसा एनवायरनमेंट में रखा गया था. मेरे सामने ही लोग ऑफिसर्स बनते थे. मेरे अंकल थे जो इंडिया के लिए बाहर जाते थे. इफ यू नो कंट्री कॉल्ड उगांडा, या ही वाज हियर पोस्टिंग देयर. ओके. तो मैं ऑलरेडी वैसे एनवायरनमेंट से पला बड़ा था जहाँ पे आर्मी की स्ट्रिक्ट पूरा चीज़ था. बट लकीली बचपन से मेरे को मेरे मॉम और मेरे स्पेसिफिकली माई मॉम वॉज मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स द स्टडीज़. उनके अलावा सब लोग कहते थे कि स्पोर्ट्स में करना है, ये करना, जो करना है करो, जो पसंद हो करो. तो मैं बचपन से सारी चीज़ें करता था. मैं आर्ट में बहुत अच्छा था. आई वॉज गुड एट डांसिंग, आई वॉज गुड एट lot of extra curricular activities. I used to do skates, I used to do air rifles and everything. बचपन से वो पैकेज रेडी होता था. तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग से था. लाइक बचपन में वो कम्पीट करने में मजा आता था. ओके. भले कुछ भी हो, इधर इट्स आर्ट. बचपन में होता है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, पोइट्री, बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैं हर चीज़ में जो भी कर रहा हूँ, आई वॉज इन माई हेड कि नहीं भाई मेरे को लास्ट नहीं आना है. Need to be above average no matter what, because you cannot be best in everything, but you can be better than all the average people out there. एंड जो आपने सपनों के बारे में बताया कि आई वाज अ बॉय विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, सो ये ड्रीम्स क्या थे जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, कि क्या बनना था, क्या करना था? यार बचपन में तो वही, पहले तो आईपीएस का सपना आ गया था, क्योंकि सब लोग घर पे वही एनवायरनमेंट में थे. मैं 6th ग्रेड में मेरे को हॉस्टल में डाल दिया गया था. ओके. हाँ, तो 6 से मैं 12th हॉस्टल में किया हूँ. तो जो एक फेज़ होता है आज के डेट में, बच्चे हॉस्टल बहुत लेट जाते हैं, क्योंकि अभी जेंजी वाला एनवायरनमेंट हो गया है. तो यहाँ पे अभी वो लेवल की हार्श चीज़ें नहीं होती है जो पहले के टाइम पे होती थी. लाइक इफ वी गो कम्प्लीटली ऑनेस्ट, दे यूज्ड टू बी बुलिंग, दे यूज्ड टू बी स्ट्रिक्ट टीचर्स हु वर अलाउड टू हिट एंड एवरीथिंग. तो हम हॉस्टल में सारी एक्सपीरियंस ले चुके हैं. तो उस टाइम पे ऐसे था कि हॉस्टल का फंडा ये था कि या तो आप कुछ बन के निकलोगे, या तो आप एक वीकलिंग होके निकलोगे. दो ही है, और सीधी ऑप्शन है. हार्श कंडीशन में दो ही, इधर यू ब्रेक और यू मेक इट. तो 6 से 12th वाज द फेज वेयर आई मेड माई सेल्फ वॉट आई एम नाउ. क्योंकि मैं वहाँ पे जाने से पहले कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था. हाँ, छोटी मोटी स्पोर्ट्स खेल लिया बचपन में, जो खेलते वो था. 6th स्टैंडर्ड में वो था कि ये है कुछ चीज़. क्योंकि सुबह उठ रहे हो, कोएड स्कूल है, कोएड हॉस्टल है, यू आर अ ग्रुप ऑफ मे बी 200 to 300 kids out there from class 6 to 12th. सब बैठे हैं, there is martial art going on. आपका टर्न कभी ना कभी तो आना है. You won't wish to get kicked in your face in front of 200 people. You need to outperform everyone there. So as a fat kid, like not a fat kid, like a chubby kid who was just into studies with a stupid ass partition in the middle of the hair. तो वो वाला जो आप टिपिकल सोचते हो स्कूल जाना स्क्वायर बैग वाला, वैसा बच्चा था. वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे पहले मार्शल आर्ट से स्टार्ट हुई. फिर लकीली आई वाज इन सच अ हॉस्टल जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे टू लर्न, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते थे कि म्यूजिक पीरियड इज अ मस्ट, यू हैव टू टेक म्यूजिक. देयर वाज अ स्विमिंग क्लासेस इन वंस इन अ वीक, यू हैव टू लर्न स्विमिंग. तो हर चीज़ सीखना ज़रूरी था. अगर हर चीज़ आप सीख रहे हो, मतलब आप क्लास में सबके साथ कर रहे हो, आप क्लास में पीछे तो नहीं रह सकते भाई. तो वो वाला एक जोश था. आई वॉज वेरी गुड एट लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. आई प्लेड लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैचेस, आई प्लेड लॉट ऑफ स्टेट्स. तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऊपर नीचे इधर उधर होते किया. बट द लव टुवर्ड्स फुटबॉल वॉज मोर देन वॉज मार्शल आर्ट. सो आई परस्यूड मोर इन दैट. ओके. आई अचीव्ड सर्टन थिंग्स विच आई वांटेड टू. तो उस टाइम पे था कि भाई अब हॉस्टल में घुसने का मुझे था कि फुटबॉलर बनना है. और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, देयर इज वन गाय, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाय, रंजीत बजाज. आई ट्रेन अंडर हिम फॉर 2 to 3 months. I must be seeing like जो मतलब जो इंडियन India की फुटबॉल अभी को under- कह रहे हैं कि yes, exactly, 2036 या 7 तक इंडिया विल बी इन in the world. He is the guy who has who is the most honest and one of the best coaches I've trained under. मुझे तो लगता है कि इंडियन फुटबॉल शुड बी अंडर हिम. 110%, like no doubt भाई. मतलब वो ब्लैक एंड वाइट है सीधा. भाई ये वाइट है, ये ब्लैक. क्लैरिटी भाई, या तो ये होना है या तो वो होना है. एंड द मोस्ट हम्बल पर्सन ही इज ऑफ द ग्राउंड. Off the ground, he's the most humble person. Wow. On the ground, he's someone whom you don't want to talk. मैंने उनका एक क्लिप देखा था when he was motivating his team. It's a hell. It's a hell. Either you
either good enough to be in the squad, either out in the getting order for the players. हाँ. So आप उनके अंडर कोचिंग Yeah, I was there under him for like 2 to 3 months. Oh wow. So yeah, I know the amount of training, the amount of dedication goes out there in sports. तो मेरे को वही था कि मेरे को स्पोर्ट्स करना है, फुटबॉलर बनना है. So I was pursuing it. तो अभी बाकी स्टोरी तो लोगों को पता ही, इंजरी हुई उसके बाद गेमिंग था. हाँ, गेमिंग का एक चीज़ था कि मैं बचपन से गेम्स बहुत खेलता था. Video games. वीडियो गेम्स बहुत खेलता था. लाइक आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट गेम वाज वन ऑफ द टेकन्स जो कीबोर्ड पे खेलते थे. आई डोंट रिमेंबर व्हिच टेकन, जिसमें आई स्टिल रिमेंबर द फाइनल बॉस वाज समवेयर अंडर वाटर, सिल्वर कलर का था कोई एक बॉस. Okay. वे बैक बहुत पुराना होगा. तो वन ऑफ द फर्स्ट पीसी गेम्स वाज दैट. आई थिंक देन वाज मिडटाउन मैडनेस, देन रोड रैश एंड इट गोस ऑन. तो या तो गेमिंग तो बहुत पहले से थी. और हॉस्टल टाइम पे मेरे को जब वो समर वैकेशन सब होते थे पहले के टाइम पे, तो अब तो क्या ही समर वैकेशन, पहले होते थे प्रॉपर कि हाँ गर्मी की छुट्टी मिल रही है, घर पे बैठ रहे हैं. तो उस टाइम पे मैं घर वालों से बोलता था कि हाँ मैं होमवर्क कर लूँगा तो मेरे को कैफ़े लेके छोड़ दो. तो वहाँ जाके मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था फिर. एंड अपेरेंटली आई हैड सीनियर्स इन माई schools and colleges, specifically in my hostel, who were competing in Counter Strike and NFS Most Wanted. उस टाइम पे NFS Most Wanted का बहुत लैन होता था कॉलेज, इंटर कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो मैं उनके अंडर भी बहुत चीज़ें सीखा, उनके साथ रह के. तो मैं मेरा एक FPS गेम्स जो होल्ड बोलते हैं कि हाँ स्काउट का FPS गेमिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट एनी गेम. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि बचपन से ही काउंटर स्ट्राइक, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों के चक्कर में आई हैव दैट होल्ड ऑन दैट, यू नो, दैट स्पोर्ट्समैन थिंग कि भाई करना है, घिसना है, घिसना है, घिसना है. तो वो अनकंफर्टेबल स्पॉट पे बचपन से रहा हूँ. तो मेरे को तो उसमें मजा आता कि ऐसे अभी रिसेंटली मैंने रिटायरमेंट ली थी. इट वॉज टू मच कम्फर्टेबल यार. मतलब लाइफ बहुत ईजी मोड हो गया है. देखो काम तो चल रहा है. काम क्या, जैसे ये काम है, इसके पैसे मिलते हैं, लोग जाते हैं, शूट हो गए. ये मेहनत नहीं है ना यार. खाली क्या उठना है, गाड़ियों में बैठना है, फ्लाइटों में बैठना है, जाना है, शूट करना है, आना है, स्ट्रीम करना है. ये काम नहीं है, इसमें स्ट्रगल कुछ नहीं है. ये मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा इजी मोड है. किक बोलते हैं ना, किक मिलता है कुछ चीज़ करने से, क्योंकि एड्रेनलिन की करना है, ये करना है, मज़ा आ रहा है. वो मज़ा हट गया था. वो एक साल मेरे को आई नो हाउ आई वाज फीलिंग कि यार कहीं तो कम्पीट करेंगे यार, इसमें ऐसा मज़ा नहीं आ रहा. तो दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग. आई केम बैक. इनफैक्ट मिस्टर बजाज ने ही इसके बारे में बताया था कि कैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स को एक डोपामीन रश हमेशा चाहिए होता है. या मतलब यू टेक द स्पोर्ट अवे फ्रॉम एन एथलीट, ही डाइज. इट्स स्ट्रेट. आई थिंक ये चीज़ ऑलमोस्ट सारे लेजेंड्स हर फील्ड में जो स्पोर्ट्स में लोग वही बोलते हैं कि वो एक हिंदी में वर्ड है तलब लगती है कि भाई मेरे को चाहिए, वो एड्रेनलिन रश नहीं मिल रहा है. क्योंकि स्पोर्ट्स में जब आप रहते हो, यू वेक अप, यू थिंक ऑफ दैट. स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स कोई भी चीज़ हो, यू थिंक ऑफ वन गोल कि हाँ भाई जीतना है, उठना है, कम्पीट करना है, ग्राइंड करना है. वो चीज़ हट जाता है जब लाइफ से, तो यार ईजी मोड. अब हाँ लोग प्रीफर दैट लाइफ जो लोगों ने कभी भी वो अनकम्फर्टेबल स्पॉट में घिसा नहीं ज़्यादा टाइम तक. अब ज़्यादा टाइम इन दिस नॉट 1 2 years, 10-15 साल. यार मेरे को 10-15 साल से ऊपर हो चुके हैं स्पोर्ट्स से सब चीज़ मिला के. तो मैं कम से कम 10 से 15 साल तक रेगुलर हैमरिंग हूँ. अब मेरे से 10 से 15 साल जो चीज़ मेरी हैबिट रही है वो आप निकाल दोगे तो कैसे पॉसिबल है? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो वो वाला सीन है. जब आप फुटबॉल खेल रहे थे एंड आप प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करना चाहते थे, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? वर दे हैप्पी, वर दे सैड, और वर दे सपोर्टिव? यार मैं बचपन से वैसा लड़का रहा हूँ कि विच थिंग्स आई टेक दैट आई वांट टू डू इट, आई डू इट. तो पढ़ाई में भी आई वाज सुपर गुड. आई वाज स्कॉलर. फिर उसके बाद मेरे को था कि ये चीज़ करनी है, तो घर वाले को था कि चलो ये जिद कर रहा है तो इसको करने देते. तो घर वाले ने था कि 1 साल दे दे कर. क्योंकि मेरे को था कि अब मन लग गया फुटबॉल में तो फिर पढ़ाई में नहीं लगी है. सिंपल है. एक चीज़ में मन लग गया दूसरे में नहीं लगती है, क्योंकि आप फिर पूरे टाइम वही सोच रहे हो. लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस ब्रो, एंड देयर इज ओनली वन गोल, देयर इज नो प्लान बी, ओनली प्लान ए, दैट्स इट. ये सब सुनने में अच्छा लगता है यार. प्लान बी रखो, पढ़ाई करो, ये करो, साथ करो, ये डिग्री करो, वो डिग्री करो, साथ में ये भी करते रहो. नहीं पॉसिबल यार. तो यू विल ऑलवेज स्टे एवरेज. अब लोग बोलते होंगे कि भाई क्रिएटर्स को इतना आज के डेट में होता है ना कि यार क्रिएटर ये तो क्या ही कर रहे हैं, इन लोग इतना अर्न कर रहे हैं, हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं. भाई आप लोग के इसमें जो टॉप 1%, दे अर्न 1000 times more than us. वी आर द 1% इन आर फील्ड. और हमने वो मतलब रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो यहाँ पे बहुत कम है. आपके इधर से गारंटीड है. हम में अगर रिस्क जो 1% में नहीं आते, यू आर नथिंग. 1000 रुपये के वांदे लग जाते हैं. आपके इसमें देयर सब मिनिमम गारंटी कि 20-30 हज़ार की नौकरी लगनी ही लगनी है. कुछ नहीं होगा तो आप महीने के 20-30 हज़ार कमा ही रहे हो. तो वही चीज़ है कि हमने वो रिस्क ले लिया उस टाइम पे कि फक इट भाई, लेते हैं, आर्य पार देखा जाएगा.
एवरेज तो नहीं रहना भाई, वो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी कि सुबह उठ के उठो, सपने देखो, पता नहीं होने वाला है, कोई मजदूरी करनी है अभी अगले 10 साल तक। उससे बेटर या तो हार जाएंगे या तो पार, या ऊपर या तो नीचे, बीच में सर्वाइव नहीं करना है। देयर इज नो सर्वाइवल स्टेज, यू फिनिश इट ऑफ और यू ब्रेक इट कम्प्लीटली। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ यहाँ पे, बट अभी भी जैसे कोई नया ई स्पोर्ट्स में आने की कोशिश कर रहा होता है, वी ऑलवेज से कि यार देख लो तुम अपना, क्योंकि ये बहुत रिस्की फील्ड है, एक नई फील्ड है। व्हाट डू यू सजेस्ट देम कि या तो ऑल इन जाओ? अभी आई कैन बी दैट ज्ञानी वाला गाय एंड से दैट भाई पढ़ाई भी साथ रखो, ये भी साथ रखो, बैलेंस रखो भाई, गो ऑल इन बट इन टाइम लिमिट, टाइम स्पैन दो। गो ऑल इन मतलब ये नहीं 4 साल तक घिसी रहो, 1 साल दिया, एक बार सेट करो कि मेरे को यहाँ पहुँचना है। इफ़ यू आर 1 स्टेप अवे देन डोंट स्टॉप, इफ़ यू आर 2 स्टेप अवे स्टॉप इट। सो आपने कौन सा टारगेट या गोल ऐसे सेट किया था? हमारे टाइम पर रोड में भी नहीं था भाई, हम भाग रहे थे अंधे घोड़े से। हम पे कहाँ था, हमारे पास कुछ नहीं था। अभी तो लोगों को पता है कि ये टूर्नामेंट खेलना है, ये खेलना है, यहाँ से जाना है। हम पे कुछ नहीं था भाई। हमारे इधर ऐसा था कि भाई दूर में एक रोशनी है, अंधेरा रूम है, भगो जब तक पास नहीं पहुँचते उसके बस। कभी सोचा नहीं कि यार नहीं करता हूँ ये, क्यों करना है ये? नहीं यार, ऐसा कभी सोचा नहीं। मज़ा आता था ना, मज़ा आता था। मज़ा आ रहा है तो भाई देखो कैसा है कि फुटबॉल खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में, बट टेक्निकली इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल। यू नीड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। आपको सूखा ग्राउंड चाहिए, आपको हल्के से स्प्रिंकल चाहिए उसके ऊपर जिसमें फील है फुटबॉल का, दैट्स द प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड। बट बारिश में मज़ा आता है, वाइब ज़्यादा है उसमें। भले ही चिड़ मछली की यार बॉल ड्रॉप इन करके ज़्यादा स्पीड निकल जा रही है, कभी डेड ड्रॉप हो जा रहा है बॉल, आपकी स्पीड उतनी आप कंट्रोल नहीं कर सकते बारिश में, बट मज़ा तो उसमें है ना, वही चीज़ है। तो जस्ट मज़े को आपने फॉलो किया। हाँ, मज़े को करो। तो आपने अपने आप को कुछ टाइम दिया था कि ये अगर मैंने करियर परस्यू किया तो इतने टाइम में कुछ हासिल होना चाहिए? यार मैं मतलब 1 साल ही रहता था हर टाइम हर चीज़ को। तो 1 साल में क्या बोला था अपने आप को कि क्या करना है 1 साल में? भाई मेरे को इंजरी हो रखी थी, वैसे 1 साल बैठना है। मैं बोला 1 साल बैठ के करेंगे क्या, गेम खेलते हैं। अब ये सोच के अभी नहीं स्टार्ट किया था कि भाई, मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था मेरे को गेमर या यूट्यूबर बनना है, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम मेरे को पबजी पीसी खेलने का बड़ा शौक था, पर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि भाई पबजी पीसी नहीं थे, अब पीसी नहीं था मेरे पास खेलने के लिए, तो मैं कैफ़े जाता था। तो एंटी इन लोग सब जो खेलते हैं अभी वालों, उन लोग उस टाइम पे स्टार्स थे काउंटर स्ट्राइक के, और लोगों को नहीं पता, जो CS पीपल दे नो। आई वाज इन कोलकाता, तो मैं कोलकाता में मैं कैफ़े जाता था खेलने, एंड दे यूज्ड टू कम एंड प्ले, और हम लोग पीछे रहते, हमें चांस मिला खेलना, तो आई वाज दैट गाय। तो वहाँ फिर देखा कि यार पबजी पीसी के लिए बहुत हाई एंड पीसी चाहिए। अब मोबाइल में सर्च करे जा रहे हैं यार, बैटल ग्राउंड नाम की कोई चीज़ है, सर्च करते हैं बैटल रॉयल ये वो। तो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था फोर्टनाइट। भाई औकात में नहीं थी फ़ोन को, ये फोर्टनाइट चला ले तो एक लेवल नीचे आते हैं। रूल्स ऑफ सर्वाइवल था, या मैंने भी वहीं से शुरू किया था। उसके भी एक और नीचे था वर्जन, कोई एक भूल गया मैं नाम, मैं खेला हूँ, बहुत गंदी ग्राफिक्स थे बहुत गंदी ग्राफिक्स, पर खेला है वो। तो ये सब खेला, फिर उसका था भाई पबजी मोबाइल आ रहा है, फिर वहाँ से ओरिजिनल खेले, मज़े के लिए खेले। पबजी पीसी का वाइब लेना था, तो यहाँ खेलते गए अब चीज़ें बनती गई, बस वही है। बट यार पबजी मोबाइल आपने शुरू किया, पहला टूर्नामेंट कौन सा, पहला ऐसा कैसे कि कॉम्पिटिटिव खेलते हैं? हाउ डू यू फेल्ट लाइक दैट? कॉम्पिटिटिव पता है कब हो गया, जब हम लोग रैंक लाइक व्हेन आई न्यू कि इसमें लीडर बोर्ड से, बिकॉज आप कभी गेम खेल रहे हो, आप कुछ तो अचीव कर रहे हो, देयर हैज टू बी सम रिवॉर्ड, राइट? अब अंधे से तो नहीं खेलोगे, लाइक इवन एक कैजुअल गेमर के लिए भी रिवॉर्ड उसके लिए विन है। बट अब जब कंसिस्टेंटली, फॉर एग्जांपल मैं एक कैजुअल गेमर हूँ, मेरे को चाहिए कि भाई हमको एक विन निकालना है। मैं जब कंसिस्टेंटली एक विन रोज़ निकालूंगा, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को 2 चाहिए। जब मेरे लिए यूज टू हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं हाई किल करता हूँ। अब दोनों चीज़ हो रही है, अब मैं क्या करूँ, चल एक काम करते, कहीं तो नाम तो आता होगा लीडर बोर्ड रैंकिंग, चलो लीडर बोर्ड रैंकिंग में नाम डालते हैं। फिर वहाँ डालते व्हेन यू स्टार्टेड क्लाइंबिंग रैंक्स, देन यू बिकम। ये स्पोर्ट्स का जर्नी ऐसे ही है, एक कैजुअल टू कॉम्पिटिटिव ऐसे बनता है। पहले एक बच्चा रहता है जिसको बनना अच्छे चिकन निकालने होते हैं या फिर विन निकालने होते हैं कोई भी गेम में, और जब विन से बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाता है तब उसको किल्स ही होता है। जब उससे यूज टू हो जाता है तो उससे मैं अब नाम लगाता हूँ, कहीं भी मेरा नाम लोग पहचाने, तो लीडर बोर्ड में डालते हैं नाम। तो क्या दोस्तों को, अरे भाई देख तेरा भाई लीडर बोर्ड पे, ये सब करके टाइम पास होता था। फिर ऐसे करते करते जब हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग घुस गए थे लीडर बोर्ड्स में पबजी के टाइम पे, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद इन द पीपल हु आर इन द वर्ल्ड रैंकिंग। क्योंकि तब गेम उतनी बड़ी नहीं थी, सर्वर्स में मैचिंग आपस में ही लगती थी, तो यू स्टार्टेड रिमेंबरिंग द नेम्स, इवन इफ यू डाई यू रिमेंबर किसने मारा, किसको मारा तो यू रिमेंबर। तो ऐसे करते करते जब बहुत कंसिस्टेंटली आप रैंकिंग में 2-3 महीना रह जाते हो ना, तो आपके दोस्त बन जाते हो सब, जिनको आप मार भी, इनसे मर भी रहो। तो वैसे करते करते आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट
international friends that I got from the game were the BTR guys, Jaxi and Laxi. So वो दोनों को मैंने ऐड किया because we were all in the world rankings. फिर वहाँ से वियतनाम में कुछ लोग मेरे से ऐड हुए. ऐसे करते करते उन लोगों ने फिर बताया कि हमारे कंट्री में ई स्पोर्ट्स नाम की एक चीज़ होती है. मैंने क्या होता है वो? इस गेम का टूर्नामेंट होता है जहाँ पे लोग खेलते हैं. फिर मैं उनको यार कभी इंडिया में आएगा ये चीज़, मतलब कि हु नोस, हो सकता है. अपेरेंटली उस टाइम पे पबजी का सबसे पहला फर्स्ट एवर पबजी ने जो होस्ट किया दैट वाज PMSC स्टार चैलेंज. Okay. पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज. This is 2018. हाँ 2018. Okay. स्टार चैलेंज करके नाम जो होस्ट है दैट वाज द फर्स्ट एवर इवेंट एवर होस्टेड बाय Tencent एट दैट टाइम. दैट वाज इन थाईलैंड. तो हर कंट्री से दो टीम. उसमें कुछ ये नहीं था यार कि रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं थी. आई थिंक सो वोटिंग का कुछ हिसाब किताब था. और अपेरेंटली उस टाइम पे कुछ थे होंगे 50-60 सब्सक्राइबर्स बन गए होंगे तब तक. और मेरे को तो भाई वो वहाँ खेलना था, इसलिए मैंने वो चैनल खोला था कि चलो भाई क्या पता यहाँ से कुछ हेल्प हो जाए तो कम्पीट करने मिलेगा. मैंने चैनल कभी ये यूट्यूबर बनने के लिए नहीं खोला था. मैंने खोला था कि भाई इसके थ्रू क्या पता थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाए, तो पबजी वाले हमें बुला ले खेलने के लिए. तो उसके लिए चैनल खोला था और वहाँ से बुला लिया और वहाँ से जर्नी चालू हो गई. फिर ऑटो पायलट में बैठ गए. बस अभी ट्रैक पे बैठ गए, अब चलते रहो, बस पेडल दबा के रखना है. वाओ, दैट वाज क्रेजी यार. मुझे नहीं पता था इस बारे में अभी तक. हाँ यार तुम कास्टर हो यार, ऑफिशियल यार, तुम्हें पता तो हो रहा चाहिए सब चीज़. नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि YouTube किस लिए खोला था आपने, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग. IND के साथ सबसे पहले कैसे मिले? Was that your first team और उससे पहले भी कुछ ऐसी लाइनअप was थी? Raw. It was Raw, yeah, of course. R4W. Yeah. तो बैक इन द डेज देयर वाज अ थिंग कॉल्ड क्लैन सिस्टम. अभी भी है गेम में, नाउ नो वन गिव्स अ बट बैक इन द डेज था कि क्लैंस बनाने हैं क्योंकि नेम टैग लगेगा. तब जाके, क्योंकि जो भी टॉप रैंकिंग में बैठता था लीडर बोर्ड में उनके आगे नेम टैग थे. अगर आप टॉप रैंकिंग में नहीं हो, अगर आप उनके क्लैन में हो, वो टॉप रैंकिंग के बंदे का क्लैन में ही है तो बंदा वो वाला था, टोरा वाला था. तो जो इंडियंस थे टॉप रैंकिंग में सब ने अपना क्लैन बनाया था खुद का. तो आई थिंक द ओल्डेस्ट क्लैंस वेयर, आई थिंक देयर वाज अ क्लैन कॉल्ड Zord, Z, there's a different symbol and D. Yeah. And there was Raw, there's Claw, KL. They were the 3 first Indian clans ever made. Like I can vouch because I was there from the start. Okay. So yeah, तो हम यही 3 थे जो बने हैं. And now what you see, the official Discord channel of Battleground India, we were the ones who got, I think Kuldagay, me and everyone, we all, Tejal, we all got together. We used to have fun on the Discords. And उस टाइम पे ऐसा होता कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया का एक ऑफिशियल डिस्कॉर्ड बनने वाला है, तो अपना डिस्कॉर्ड अच्छा रहेगा तो बनेगा. तो ऐसे डिस्कॉर्ड्स चैनल्स थे अलग अलग. देन वन ऑफ द चैनल गॉट पिक्ड अप बाय द ऑफिशियल्स एंड दैट बिकेम द ऑफिशियल चैनल ऑफ पबजी मोबाइल इंडिया. Wow. तो ये सब एकदम कम्युनिटी ऐसे स्टार्ट स्क्रैच से बिल्ड होती है ना. तो हम लोग को स्क्रैच पे थे कि क्या, अभी आप जितने भी स्पोर्ट्स ओल्ड स्पोर्ट्स प्लेयर जैसे डेस्ट्रो हो गया, डेस्ट्रो वाज वन ऑफ माय मॉडरेटर्स जो मुझे हेल्प किया था मेरे डिस्कॉर्ड को बनाने में. Wow. ही वॉज वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. वो उसको सब टेक्निकलिटी पता था. वो मेरा हर चीज़ मेरे को सब बता, स्काउट देखिए ये करता है, ऐसा करना है, ये सब चीज़. देयर सो मेनी पीपल टुगेदर. और ऐसे मतलब अभी लोगों ने नाम टर्म दे दिया मॉडरेटर. उस टाइम पे मॉडरेटर इज अ गाय हु नोस एवरीथिंग. तो डेस्ट्रो वाज दैट गाय. ऐसे कितने सारे लोग जो लेट स्पोर्ट्स में हैं, बट हम लोग सब कम्युनिटी में बहुत स्टार्ट से हैं. लाइक बोलते हैं ना, तो ब्रिक बाय ब्रिक डालना, बिल्डिंग खड़ी हो जो पहली ईटा डालना, दूसरा ईटा डालना, वो हमने सब करा हुआ है. तो हमें पता है सब चीज़ें. तो जब आप ये ईंटें डाल रहे थे तो कुछ कम्युनिटी नहीं पता भाई कहाँ जा रहे हैं हम. कुछ क्या बना रहे हो, कुछ नहीं पता है. कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं अभी भी पता आप है. अंधेरे में, आपको कहीं दूर एक रोशनी शायद दिख रही है. मज़ा आ रहा है लेकिन ऐसे फिजिकल कांटेक्ट स्पोर्ट मसल्स को कंज्यूम करता है ना. ऐसा यार. होता आप देखो, मैं रग्बी भी खेला हूँ, है. मैंने मार्शल आर्ट भी करी है, मैंने फुटबॉल भी खेला है. हम्म. फुटबॉल में आप स्प्रिंट कर रहे हो, आप बॉल लेने के लिए धक्का दे रहे हो, तो लिटरली आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है धक्का देने में. आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि ना गिरो, तो कोर यूज़ हो रहा है. आप जंप्स ले रहे हो, आपके कॉर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. क्या नहीं यूज़ हो रहा बताओ, हर चीज़ यूज़ हो रहा है. आई थिंक वहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कि तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन. एग्जैक्टली. वो तो चलो बहुत टेक्निकल बात है, बट बहुत बेसिक लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको यार पागलों जैसा खाओ और पागलों जैसा खेलो, बस. सिंपल है भाई, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. लोग अभी वो बोलते हैं ना करने वाले के पास बहाना रहता है कि यार टाइम नहीं है, यार जिम जाने का ये नहीं. कुछ नहीं है, सुबह निकल भाग 10 किलोमीटर, कौन मना कर रहा है. अब लोगों को डे 1 से भागना है फुल स्पीड में तो नहीं होता ना भाई. एकदम स्लो, बोलते स्लो इज फास्ट, वही चीज़ है. आई थिंक वापस चलते हैं, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गए उसके Yup, बाद. हम आर रॉ पे थे, R4W पे. देन व्हाट हैपन? धीरे धीरे सीन बड़ा हो रहा था. व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू प्लानिंग? उस टाइम पे पबजी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया. देन ऑल द पीपल हु यूज्ड टू compete in what's that game,
काउंटर स्ट्राइक वाला मोबाइल की वर्जन कौन सा है वो? क्रिटिकल स्ट्राइक, क्रिटिकल ऑप्स, या सी ऑप्स था गेम। उसमें सारे लोग खेलते। अब सी ऑप्स गेम है जहाँ पे यू नीड 4 फिंगर या 3 फिंगर, कुछ चाहिए उसमें। अब वहाँ पे लोग ऐसे खेल रहे हैं और हम ऐसे खेल रहे हैं। अब उस टाइम पे आईपैड मोबाइल का इतना डिफरेंस पता नहीं था, तो सारे सी ऑफ्स वाले प्लेयर आ गए पबजी में। अब हो गया लेवल में डिफ, स्किल डिफ, स्काई सीलिंग पे पहुंची हुई उनकी स्किल्स, हम यहाँ हैं कचरे में। तो हमें जायरोस्कोप नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम डिफ़ॉल्ट खेल रहे हैं। वो लौंडे आ रखे जिनको आते 4 उंगली से करना, उनके रिफ्लेक्सेस, उनके मूवमेंट्स वेर फार मोर सुपेरियर देन अस, क्योंकि उस टाइम में जायरोस्कोप इंट्रोडक्शन नहीं था। क्योंकि जायरोस्कोप है ना, इमेजिन अ थंब प्लेयर विथ नो जायरोस्कोप, यू आर टेक्निकली अ बॉट, यू कांट डू शिट, कैन यू? या नो यू कैन नॉट, कुछ नहीं कर सकते। और हर कोई शुरू भी वैसे ही करता है, हाँ। 2 फिंगर या थंब से शुरू करता है, और धीरे धीरे डेट में थंब पे सर्वाइवल इज गुड, क्योंकि जायरोस्कोप है। आपका जो मोबिलिटी वो सब चीज़ आप मूव करे कर रहे हो। उस टाइम पे पता नहीं था ना यार, जायरोस्कोप एग्जिस्ट करती थी, पता नहीं था। तब उन लोग आए, तब उन लोग से सीखना पड़ा कि भाई क्या कर रहे, क्या कैसे नहीं कर रहे। फिर वहाँ पे फिर क्या हुआ, पीपल फ्रॉम डिफरेंट टीम्स लाइक गॉडेल, नाउ इट बिकेम ऑर्ग, बैक इन द डे इट वाज वन ऑफ द ओल्ड टीम्स, CSPG, गॉडेल, सोल, ये सब एक अलग गेम की टीम है। वहाँ के प्लेयर्स जब इधर आए, मोटल एंड एवरीवन फ्रॉम देयर, दे ऑल केम एंड देन दे मेड दैट टीम इन पबजी मोबाइल। ओके। तो गॉडल के कुछ प्लेयर्स आए, स्मोकी होगी, CSPG जहाँ से बर्न्स एंड ऑल हु आर नाउ द कॉडम, हु वेर द कॉडम फेसेस ऑफ इंडिया, ये सब लोग आए। तो उनसे हमने बहुत चीज़ें सीखा। वी देन मोटल वेंट ऑन टू मेक हिज ओन ऑर्ग कॉल्ड सोल। फिर स्मोकी ने गॉडल तक बनाया, देन क्रॉन्टन एक्वायर्ड इट एंड एवरीथिंग। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो वहाँ से फिर क्रिएटर्स लोग भी उसी फील्ड से आए थे। तो फिर वहाँ से मैंने IND बनाई। व्हाई नॉट लेट्स मेक IND। अब तो उस टाइम पे था कि उस टाइम पे फिर सीखने लग गए थे। देन वी अगेन आई क्लाइंब द लैडर। Once I was at the top, then I came at the bottom. Then again I started climbing, learning from the best, and then again I reached at the top. और ऐसा नहीं कि अकेले, मतलब मेरे को सबने हेल्प किया है। वहाँ उस टाइम के टॉप प्लेयर्स थे, दे टॉट मी हाउ टू प्ले। देन आई लर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल प्लेयर्स आउट देयर। हर जगह सीखता था। फिर जायरोस्कोप का इंट्रोडक्शन हुआ मेरे को, फिर मैंने वो चीज़ करना सीखी। तो वापस अगेन आई वेंट ऑन द टॉप। देन आई थॉट हाउ अबाउट लेट्स मेक अ टीम इंडिया। अब बाद में बोला कि भाई टीम इंडिया नहीं कर सकते, तुम अकेली टीम नहीं हो, कुछ और रखो। देन IND रख दिया। IND का फुल फॉर्म नहीं पता, बस रख दिया IND। उसका बाद में बनाया फुल फॉर्म इंसिडियस स्पोर्ट्स। ओह नाइस। हाँ, तो बाद में बन गया इंसिडियस स्पोर्ट्स। आइडिया लेकिन इंडिया से आया। हाँ, I तो think, IND था। sorry to cut you off, but I have something to show you before we talk about IND. हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ हमेशा से बहुत फन रहा है, बहुत मज़ेदार रहा है। हम बहुत छोटे थे तब जब हमने स्टार्ट किया था ये चीज़ साथ में, और तब हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। तो हम अपनी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करके सीख रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे वर्कआउट करती हैं। तो वो बहुत मज़ेदार रहता था हमारे लिए, सब चीज़ नया साथ में सीखना, सब चीज़ करना। हम ऐसे घूमने जाते थे तो ऐसे डिस्कस करते थे कि फ्यूचर में हमको चीज़ें कैसी चाहिए, लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी अपने सराउंडिंग्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। एंड तब जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आई थिंक आज वो दिन है कि अब मैं देख सकता हूँ कि वो जो चीज़ें वो जिनकी वो बात करता था वो सारी ऑलमोस्ट उसने सारी चीज़ें अचीव कर ली है। तो ये देख के मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि उसने जो चीज़ बोला उसके लिए उसने मेहनत की और वो फिर उसने अचीव किया। और फिर बहुत मतलब अच्छा लगता है कि दोस्त को यहाँ तक पहुँच के देखते हुए। बाकी उसके बाद भी मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसके अंदर का वो हंगर नहीं जाता है, लाइक अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है खुद से। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे वो और क्या क्या अचीव करने वाला है और क्या क्या करेगा। That's my guy, man. Yeah. Like he knows me in and out, यार. Like I have been with him so many years. Like कितना लगा ही, वो अकेला बंदा है जो मतलब मेरे को लोग बोलते हैं ना कि यार तेरे क्लोजेस्ट दोस्त कौन है। तो मेरा एक बचपन का दोस्त मसब करके जो मेरे घर के पास रहता है, एक दूसरा ये है, और गिने जो 3-4 लोग ही है। और ये इससे मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, मैं इससे इतना बात भी नहीं करता हूँ। बट है वो एक पता है इसका ज़िंदगी निकाली है, इसके साथ वो फेज़ है जहाँ से मैं बनाऊँ। इसने स्काउट S वर्ड से T तक बनते हुए देखा है, मेरे साथ वो रहा है पूरी जर्नी में। तो यार, तो आई थिंक आई एग्री विद ऑल दिस व्हाट यू सेड कि वो हंगर नहीं पता है, वो सेटिस्फाइंग हंगर आई थिंक वो तब जाएगा ना जब मज़ा ना ख़त्म हो जाएगा।
यू नो लाइक अभी जो मैंने ब्रेक लिया था ना, जो रिसेंटली मैंने ब्रेक लिया था, वो मेरे को मज़ा आना बंद हो गया था, इसलिए मैंने लिया। ऐसा नहीं कि मैं थक गया था या फिर मैं डीमोटिवेट हो गया था। यार डीमोटिवेट मेरे ज़िंदगी में, लाइफ में मेरा है ही नहीं कोई चीज़। वो मेरे को मज़ा आना ख़त्म हो गया था अंदर से। जो मज़ा आता ना दोस्तों के साथ खेलने वाला मज़ा, वो नहीं आता था, तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया था। मेन रीज़न वो था कि यार मेरे को मज़ा नहीं आता, मैं खेल क्यों रहा हूँ। सिंपल सी लॉजिक। So इफ यू you're- डोंट एंजॉय इट यू कांट सस्टेन इट। ये रिटायरमेंट की बात हम कर रहे हैं, हाँ, right? कि आपने exactly. रिटायरमेंट क्यों ली थी? हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं थक गया हूँ या फिर आई कांट ड्राइव मोर टुवर्ड्स माई पैशन, या फिर मैं लगातार पुश नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं था यार। पुश तो क्या है, शरीर है, हम थोड़ी फिजिकल कर रहे कुछ तो पुश करने की नीड है। तब वही है, तो उसने जो बोला कि हंगर, वो एक है कि यार अब देखते हैं यार कब अंदर से वो भूख खत्म होती है। अभी तो भूख बहुत है यार, पेट ही नहीं भरा है। अभी आपने BMPS में जब मैंने आपसे बैक स्टेज इंटरव्यू किया था, तो आपने बोला था 1.5-2 साल तो अभी कहीं नहीं हूँ मैं, यार यहीं तो हूँ। यार मिनिमम है यार, अब तो है। मैंने देखा है भाई स्पोर्ट्स में, लाइक लोग बोलते हैं एज में, एज के थ्रू आपके रिफ्लेक्सेस कम हो जाए। आई डोंट बिलीव इन दैट। यू जस्ट बिकम मैच्योर, सो यू प्ले अ स्मार्टर गेम। लाइक जब लोग बोलते हैं यार यू डोंट डू द सेम मूवमेंट दैट यू, भाई वो मैं पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। करने के लिए कर सकता हूँ, but I don't see the result. When I can do simple moves and get the same result, then why would I do unnecessary moves and get the exactly same result? Same is exactly like football. Yep. When anyone who starts his career, he's super flashy with his skills. Slowly, जब आप mature होते हो, you are more technical, you are more smarter in scoring goals, you are more smarter in playmaking. Simple. And that's how it goes in every sport. You start with the flashy things, you end up being mature and you start doing smarty moves. आई थिंक सेम चीज़ हमने घातक भाई से भी बात करी है, एंड वो भी कह रहे थे कि 35 तक तो मुझे लगता है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर खेल सकता है। 100%, why not? Yeah. यार एज डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे आपको फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और पहली चीज़ तो आप देखो आज के डेट में वर्ल्ड कप में लोग 40 साल के लोग खेल रहे हैं। रोनाल्डो इज 41। Even Ronaldo, even there are so many keepers who are in their 40s and still performing. तो अगर उस एज में आदमी इतना फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट खेल सकता है, guys come on, we are playing e-sports man. We don't need to be that we don't need to keep our body that amount of stress, and we don't need to be that fit the way those guys need to compete, even compete. हमें तो क्या है भाई, ग्राइंड करनी है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ तो और ज़्यादा मैच्योरिटी में आप यू हाँ, नो क्योंकि थिंग्स टू यार हैंडल इट। गेम्स में यू आर नॉट सराउंडेड विथ lakhs of people abusing you. Yeah. Once you're in sport, imagine your every match there are lakhs of people surrounding you, and half of them abusing when you play shit, and half of them praising you. ये नहीं होता है। आप घर पे बैठ के खेल रहे हो भाई। लैन होता है साल में 4 बार, और 4 बार में भी आप अगर पहुँचे नहीं पहुँचे, उसके अलावा आप साल भर चिल मार रहे हो घर पे बैठ के, उसमें क्यों चाहिए भाई? उसमें तो बिंदास खेलो जब तक खेल सकते हो। वही है यार कि इट्स ऑल अबाउट द हंगर, कि कब तक आपको खींचना है। सबकी सेटिस्फाइंग लेवल अलग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ भाई ई स्पोर्ट्स बन गया, पैसे कमा लिया, गुड टू गो, फक ई स्पोर्ट्स, लेट्स फोकस ऑन कंटेंट, इट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्योंकि उनका सेटिस्फाइंग, उनका अभी आपको तीखी चीज़ अच्छी लगती है, आपको मीठी चीज़ अच्छी लगती है, किसी को दोनों अच्छी लगती है। अभी आपको भी बोला भाई देखो मीठा कोई पसंद नहीं है, खा दो मीठा, नहीं होगा ना ऐसा। हाँ, तो किसी को लाइफ में चिल चाहिए, करे चिल। किसी को लाइफ में चाहिए कि भाई मेरे को इसमें किक नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ करेगा। तो वही है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर जब कोई खींचता अपने को लंबे एजेस तक, इट्स ऑल अबाउट द हंगर। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द फेम, इट्स ऑल अबाउट द हंगर। क्योंकि फेम, मनी, पैशन ये सब रहता है। पैसा 1-2 साल में मिल जाता है, फेम 1-2 साल में मिल जाता है। अब क्या चीज़ के लिए भाग रहे हो? जब मेरा एक गोल है कि अब मेरे को ऐसा लगता है, मे बी इन फ्यूचर, बिकॉज आई एम गोना कीप गोइंग, विच आई बिलीव दैट आई विल विन वन डे एंड विल विन बिग फॉर विथ एन इंटरनेशनल ट्रॉफी। जब भी वो जीतूंगा, मे बी आफ्टर दैट आई मे लूज माय हंगर, हु नोस, क्योंकि वो एंड पॉइंट है। अब नहीं पता, क्या पता उसके बाद कुछ नया आ जाए, क्या पता वो अचीव करते हो जाए, वो नहीं पता। बट गोल वैसा सेट करना है कि भाई वहाँ तक तो चलो पहले यार। हम यहाँ इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे इंडिया वहाँ तक चलो तो सही। हाँ यार, वहाँ चल के कुछ करेंगे तब तो पता चलेगा भाई, हाँ मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ तब देखेंगे। पहुँचे नहीं वहाँ पे, ये तो वही बात होगी, घर पे बैठ के बोल रहे यार मेरे को नेशनल्स खेलना है, स्टेट तो खेल भाई पहले, स्टेट्स में तो देख, खेल के देख। या दिस लॉन्ग
लॉन्ग रोड अहेड, बहुत दूर है. यार ये फिर से मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ. अब हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, एक बार उस पर थोड़ा सा पॉइंट करते हैं. 2 टीम्स हैं, गॉड लाइक ओजी जो क्वालिफाई करी हैं. हाउ वाज द BMPS एक्सपीरियंस, पहले वो बात करते हैं. I think it was one of the most tagged lobby in last 4 to 5 years. Which I remember the second most tagged lobby was I think ESL. Yep. Last ESL जो हुआ था, that was a very tagged lobby. तो I think उसके बाद this is one of the most tagged lobby. And it's pretty fun to see the consistent teams because till date there were no consistent teams, not in terms of performance, but in terms of same players in the same team for a longer period. इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ कि टीम्स में सेम बंदे काफी टाइम से स्टिक किए हुए हैं, तब वो स्टैक लॉबी बनी है. बड़े नाम से स्टैक लॉबी नहीं बोलता मैं, मेरे लिए पर्सपेक्टिव अलग है. लोगों के लिए होंगे बड़े नाम, ये वो भाई बहुत क्रेजी सा नाम है, ऐसा नहीं है. मेरे को है कि 4 बंदे स्टिक किए 6 महीने 1 साल, वो है स्टैक लॉबी. ओह इंटरेस्टिंग. कि 16 टीम है, 12 टीम प्लेयर्स बदले नहीं 1 साल से. इमेजिन करो वो स्टैक लॉबी ज़्यादा है कि जहाँ पे सारे बड़े नाम हैं. ये ज़्यादा स्टैक लॉबी है ना, कहाँ पे सेम बंदे स्टिक कर रखे 1-1.5 साल से. तो ये वाला वो लॉबी था जहाँ पे 4-4 बंदे हर जगह सेम बंदे, मुश्किल से 1-2 चेंजेस हुएंगे. Yep. तो ये बहुत ज़्यादा स्टैक लॉबी था. आई थिंक टेक्निकल टर्म्स में Spiro, I think you will also agree with that, right? This lobby was more stacked because people were sticking together. Yeah, people were sticking together and they are sticking together because they are performing. Exactly. तो जो परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ तक पहुँचा है. दैट्स वाई ये लॉबी अब तक की सबसे बेस्ट लॉबी थी. एंड बिलीव मी, हमने बहुत सारे अमेजिंग टूर्नामेंट्स देखे हैं पास्ट में भी, बट आई डोंट थिंक ऐसी स्टोरी लाइन हमने कभी देखी है जहाँ पे पहले दिन में कोई टीम 16th पे है और आखिरी दिन में वो चैंपियन है. And I say Godlike is the current best team in the country because in such a stacked lobby they did come back. Yeah. That what makes the difference. लोग बोलेंगे Godlike बेस्ट टीम, उन्होंने जीता नहीं. भाई तुम स्टोरी देखो कि तुम कहाँ compete कर रहे हो. तुम 10 घोड़ों के बीच में दौड़ के अगर जीत रहे हो और 10 गधों के जीत रहे हो, उसमें फ़र्क है. तुम 10 घोड़ों के बीच में आखिरी से फर्स्ट आए हो. That's a crazy run. What a story. हाँ. That's a move that Verstappen pulls out. Verstappen वाला move था भाई ये. या कोई इसको टॉप कर ही नहीं सकता, राइट? रोहित, यू वर सेइंग ना कि आगे कोई रिपीट कर पाएगा बट इसको टॉप नहीं कर सकते क्योंकि 16 ही टीम्स होती हैं. Exactly, because what I say, like my TX was the best TX ever made. Yeah. But I will still say this lobby was harder than all the TX that I have ever faced. जैसे बोलते हैं कि Godlike ने जो किया ये रिपीट शायद ही कोई कर पाए. क्योंकि डे 1 पे आखिरी में रहना मोरल एकदम खत्म होता है. और देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग लैडर्स एंड यू क्लाइंब लाइक अ चैंपियन एंड यू विन इट. दैट्स द मेन थिंग. एंड डू यू थिंक ये वाला जो स्टोरी लाइन हुआ है गॉडलाइक का, ये अब इंटरनेशनल EWC International is a different story completely. Like Yeah, never compare nationals to international. Never compare. No matter how good you are. Okay. That's a different ball game. Okay. Reason? Because you are not in the same circuit where you are competing. In our times when we used to compete, like I think the only teams that made a good name representing our country was TSM NTT, Yep. OR, and if I think SGE. Yeah. Synergy. Yeah. These are the only 3 teams that proved in the international circuit that yes, Indians are not far behind. एक बार रॉक्स की टीम जीती थी, आई थिंक सेल्स वन. Cells, yeah, Cells also. Yeah, my bad. Sorry, I forgot them. Cells won. Yeah. हाँ, तो ये 3-4 टीम्स ही है जिन्होंने बाहर किया है. क्योंकि पता क्या सीन है कि इंडिया में आप कितना ही कुछ कर लो, आप बाहर जब तक परफॉर्म नहीं करोगे ना, आप अपना वर्थ प्रूव नहीं कर रहे हो. क्योंकि अब क्या हो गया कि पिछले 4 साल से इंटरनेशनल हुआ नहीं है, तो हमने ग्लोरीफाई बहुत कर दिया नेशनल सर्किट्स को. पहले के टाइम पे होता था कि इफ जो टीम इंडिया के बाहर जा रही है वही टीम है जो टॉप टीम है. इंडिया में 10 टीम जीत रही होती है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. अब वो वापस होगा. यहाँ पे इमेजिन करो कि एक जगह पे इंटरनेशनल टीम्स जीत रही है, इंटरनेशनल इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है. इसी टाइम पे एक नेशनल सर्किट चल रहा होगा इंडिया में. पहले भी होता था, एक PMC और फॉल कुछ चलता था जहाँ पे इंडिया से 2 या 3 टीम बाहर खेल रही होती है और बाकी सारी इंडियन टीम यहाँ खेल रही है. तो लोग इधर नहीं देखते थे, सब बाहर ही देखते थे. सेम अब भी यही होगा कि गॉडलाइक और ओजी बाहर जा रही होगी, यहाँ पे कोई नेशनल सर्किट चल रहा होगा. MS विल आई थिंक हाँ. चल रहा होगा उस टाइम. तो यहाँ पे कोई चैंपियन बन गया, जीरो वैल्यू भाई. Those are the guys that are representing our country. Those are guys that are the best. You're competing again you're competing among the people who are not in the top 2. Top 2 टीम्स तो बाहर है. व्हाट डू यू थिंक अभी गोल क्या होगा? क्या दोनों टीम्स का अपने का गोल फाइनल्स पहुंचना होगा या फिर फाइनल्स में भी अच्छा करना होगा? क्योंकि अभी टॉप 32 में है वो. Let's be realistic. We can't think of something कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मैं आपको बोलूँगा भाई आप रोज़ फिटनेस करो, यहाँ से 8 फीट कूद जा, नहीं कूद पाओगे. आप बोलोगे भाई प्रैक्टिकली मैं 7.5-6 तक मैं ट्राई कर सकता हूँ. 8 इज इम्पॉसिबल. सेम चीज़ है जैसे हम बोलते हैं कि जो भी चैंपियन रीसेंट चैंपियंस है फलक एंड द 4 टीम फोर्थ राइव्स द पाकिस्तानी टीम,
इट टुक देम 3 to 4 years टू बिकम अ चैंपियन. लोग बोल रहे हैं हमारे भाई आपको 3 से 4 साल उस सर्किट में टूटे हो, खुद को हैमर किए हो, खुद से सीखो टूट के, तब जाकर आप चैंपियन बनो. सेम चीज़ हमें चाहिए. वी नीड टू हैमर आवरसेल्व्स इन द इंटरनेशनल सर्किट टू लर्न द गेम व्हाट गोस अराउंड. क्योंकि बहुत सारे गेम्स में टेक्निकल टर्म्स में गेम की पेस अलग रहती है, गेम का प्ले स्टाइल्स अलग रहता है, प्लेयर्स अडेप्ट अलग करते हैं. तो यू नीड टू लर्न ऑल दोज. तो अभी जो यहाँ से टीम जाएंगी, आई थिंक इट विल बी अ वेरी व्हाट आई पर्सनली फील ओजी हैज अ अपर हैंड बिकॉज उन्होंने पहले एक बार एक्सपीरियंस कर दिया है. इट्स अ सेकंड टाइम. गॉड लाइक दिस लाइनअप इज देयर न्यू फेज. इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. अब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली दे कैन गिव द बेस्ट, दे कैन प्रूव अ मार्क, or maybe they can come into enter the finale also, who knows. But let's see how we perform. It's too early to say anything. And it will be a disrespect to all the other players who are continuously competing in the international circuit कि भाई हम तो अभी आ रहे हैं, हम तोड़ देंगे. नहीं तोड़ पाओगे. नहीं होता है, ऐसा वर्क नहीं करता है. बाकी गधे नहीं है. आप घोड़ों में से टॉप 2 घोड़े होकर बाहर जा रहे हो, वैसे हर 2 घोड़े हर कंट्री से आ रहे हैं. You are competing against the cream esports player of PUBG Mobile esports. That's the maximum you can get. इसके ऊपर नहीं है कुछ. ये सबसे क्रीम लॉबी है. बेस्ट टॉप से भी टॉप है. अपने कंट्री के टॉप, उसमें भी जो टॉप 2 आ रहे हैं वो आ रहे हैं बाहर, और हर कंट्री से टॉप 2 आके खेल रहे हैं. तो यहाँ पे घिसाई है. इट्स ऑल अबाउट हैमरिंग योरसेल्फ. तो I was talking to the heads of our craft and esports. They did say that this is what we are aiming for. We had many hurdles. Like kudos to them. They were having so much problem to make this international bridge, and they still made it. And they're saying that हाँ अब पहले ऐसा सीन होगा जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज मिलेगी हमें. सिर्फ 2 बार 3 बार मे बी 4 बार चांसेस मिलेंगे. जब सोचो इंडियन टीम्स 4 बार जाएगी बाहर, तब तो घिस पाएगी. For sure. Best part है कि that we are entering the league stage, right? Yeah. It's not knockout stage. No. League stage are the best things that you can get. अच्छा. We'll get 2 क्योंकि chances. आपको घिसने मिलता है. और मैंने जितना बात किया है इन लोग से, प्लेयर से, they are gonna practice in the international circuit. जा रहे हैं. They will be having their boot camps abroad. That's the best thing that they are doing now. Last time नहीं किए थे. तो इस बार I think वो चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी. क्योंकि इस बार कैसा होगा कि they will be already playing in the same kind of environment, not the best but closest to that. अगर जैसे कि टॉप 2, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी कंट्री साथ में खेल रही, तो एक तरह से मिनी वर्जन हो गया ना उस चीज़ का. कि जहाँ वर्ल्ड की सारी टीम्स आ रही है, यहाँ ऑलरेडी स्क्रीम्स में लोग खेल रहे हैं. अब इसी लॉब में अगर लोग रोज खेलेंगे यूज्ड टू हो जाएंगे. तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टिल नाउ, एंड इट्स हैपनिंग, एंड वी आर सुपर, लाइक एवरीवन शुड बी सुपर हैप्पी कि द टॉप टीम्स आर गोइंग नाउ. आपकी पर्सनली 1-on-1 बात हुई with the Yeah, teams, Godlike like last time also when the OG guys were there, they were on a call with me. अच्छा. They did ask me a lot of things, so I know that they can kill it. Yeah. Because the only thing that lagged in OG was last time was their morale. Yeah. Okay. 110%. वही था यार कि भाई वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब तुम अपने आप को लिमिटेड टाइम दे रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 12 गेम है खेलने के लिए. तो इस बार क्या इस अलग बार करने वाले? कि आप 1 महीना पहले खेल रहे हो. अभी जैसे ही वीजा सॉर्ट होते हैं They सबके, go to Nepal. नेपाल जा रहे हैं दोनों, हाँ, तो ओजी लोग- एंड तो लोग गॉडलाइक. घिसेंगे उधर. या. आप उस एनवायरनमेंट में खेलोगे तो अभी क्या आप यूज टू इतना हो जाएगा उस जगह पे कि जब वहाँ जाओगे, इट्स नॉट अ न्यू मैप. नए लोग नहीं है, आप उन्हीं लोग से हर दूसरे तीसरे दिन में मिल रहे हो गेम के अंदर. तो आपके लिए वो एक कॉमन चीज़ होगी, कॉमन प्रैक्टिस होगी. इवन जब T1 टीम्स और अंडर गॉड्स जो होते हैं वो बराबर मात्रा में पहुंचते हैं ना फाइनल्स में, हाँ. तब T1 टीम्स को समझ नहीं आता कि वो हाँ, क्या क्या है. हो वो फफल जाते हैं. क्योंकि अनसन चीज़ हो रही होती है ना. फॉर एग्जाम्पल किसको पता ही नहीं कि यहाँ से टीम रोटेट करती है अगर, या. तो क्या होगा कि 2 एंगल लगेगा कोच को, एनालिस्ट को समझने के लिए, हाँ ये टीम यहाँ से रोटेट करी, तो 3rd एंगल में लोग अडेप्ट करेंगे. 2 एंगल वेस्ट हो गया ना भाई. फॉर एग्जाम्पल फार्म पे लोग स्प्लिट्स खेलते हैं. कोई अंडरडॉग ऐसा होगा मिल्टा में, इसका हैबिट होगा कि मिल्टा से अर्ली लूट करके हम फार्म में पिक ऑफ करते हैं, एक सिंगल बंदा पिक ऑफ करते हैं. अब T1 टीम क्या कोई छेड़ता नहीं दूसरे को, क्योंकि पता है ये छेड़ देगा वो उसको छेड़ेगा, तो लोग अपने रोटेशन कहीं और क्लैश करते हैं. अब कोई अंडरडॉग आ गया तो T1 टीम का लॉस हो गया उधर. अब वो क्या करेगी, वो प्रेप करेगी अगली टीम के लिए, अगली टीम आएगी नहीं, फिर तीसरे टीम उनको समझेगी हाँ ये लोग कर क्या रहे तीसरे मैच में, तो 2 मैच तो वेस्ट. यही होता है, बस इतना ही और कुछ नहीं है अलग. एंड ये लॉबी के अंदर तो ऑब्वियसली इतना
वो है एक्सपोजर नहीं है हमारी इंडियन टीम्स के पास, लेकिन जब आप एक फॉरेन कंट्री जाते हो वहाँ पर जो मीडिया अटेंशन मिल रहा है वो भी माइंड में अफेक्ट करता है क्या? नहीं यार, आई डोंट थिंक करता है, क्योंकि सी आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु one of those few players from our country who have played a lot of international circuit, right? Yeah. We have handful of those players, and we have never faced such kind of pressure. Yeah, China was different. China was beautiful because we had one of the best LAN event which I've ever played. Okay. That was the best stage ever. Okay. I would love to Nothing- know about that. Yeah. हाँ, ये कौन सा साल की What बात है was बताओ? different in China? It was an airdrop. हम airdrop के अंदर बैठे हैं. Yeah. Imagine a 3D airdrop diagonally, ऐसा सा डब्बा बना हुआ है. You have audience there. When the match starts, that whole airdrop becomes the screen. ओह वाओ. और मैच खत्म होता है तो वो फिर ऐसे क्यूब में टीम्स दिखती हो ट्रांसपेरेंट आर पार. हम अंदर से बाहर ऐसे डॉट डॉट जालियों से दिखते हैं, बाहर वाले को हम अंदर क्लियर दिखते हैं. क्या बात है. Technology. तो समझो ना कि ऐसा क्यूब 3D, शेप में, हाँ. 3D शेप में ऑडियंस ऐसे बैठी है और एयर ड्रॉप में ऐसे फ्लोर से मैच चालू होने से पहले लाइट्स जल रही अंदर, सब प्लेयर्स दिख रहे हैं. मैच स्टार्ट होगा तो पूरा वो बाहर से पूरा एयर ड्रॉप का टेक्सचर आ जाएगा पूरा, और फिर 3, 2, 1 होके वो पूरी स्क्रीन इधर एक स्क्रीन, वो स्क्रीन कन्वर्ट हो जाती है. तो मतलब आप जहाँ बैठे हो दैट बिकम्स द स्क्रीन. हाँ, 3 फ्लोर, 1, 2, 3. What do you remember from China tour जो आपका Lot of, था? Best memory क्या है? lot of apps did get deleted. Like one of my favorite apps was WeChat, which was a connectivity with them. But yeah, the best part, Savan was. Does he still play or he has retired? No, I didn't see him. Yeah, I think he doesn't play anymore. Savan was the guy who greeted me when I came there for the first time. Jimmy, Paraboy, they all were good friends. Order was a very funny guy. Then Suk, ये सब लोग like बहुत बढ़िया बंदे थे यार. They like the perspective that we have about China is completely different, brother, when you go and live the life there. I was there for a couple of, like I was at that time I think we had a national tournament going on. Yeah. PMAS कुछ तो था ना जिसमें in which Fnatic won, and then we went Oves and all they Oh won. yeah. In which Sangwan was playing. Sangwan खेल रहा था उसमें. हाँ. Sangwan ने So, काफी अच्छा भी खेला. Yeah, I was on a vacation in a different country. So I was like, okay, you guys play, I'll come directly to China. So I arrived like 2 days early. Yeah. I had no one there which about whom I had known or talked about before. Yeah. So मेरे लिए पर्ची I went there for food, and apparently I found Savan there. Then he took me for swimming and shit. Yeah. And through that I came to know about everyone. And apparently Jimmy came to that place and he remembered me, and then he took me to the boot camp, to the XQF boot camp. Then that one of the famous scenes where I exchanged the jersey and meet Parag for the first time. Yeah. Then we met, then we had good time. We used to go hang out a lot, lunch and everything. So in those days we had a device. Those guys had a device where I used to speak something and that used to get converted into Chinese Translation. and come. Yeah. And then they used to speak something and it used to be translated through that device and come in my ears. So yeah, that's how we used to communicate. And after that we had a lot of Indonesian, Thailand and Vietnamese team coming in. And then we all became good friends and we used to hang out a lot. Yeah, the nightlife was crazy there. China nightlife is insane. Yeah, it was a fun time. Lovely man. बहुत मजा आता उधर. I would love to know यार, Fnatic जब पहली बार आया था, क्योंकि that scout was different. For all of us, blonde scout was completely a different aura. मतलब कौन आ गया ये, कौन है ये, कुछ अलग है. Why you colored your hair first of all? I would love to know about that. Football blood, यार. Always had those dreams of tattoo चाहिए, बाल. Like you won't believe, I had a mohawk hairstyle when I was in my 8th grade. I was about to be kicked out of the hostel. Then again I did it in my 12th. I was school वाले बोलते इसको निकालो. But they were bound to keep me because I was in their main football team and I was playing national, so मैं इसको निकाल नहीं सकता. रखो इसको. तो फुटबॉल इन्फ्लुएंस था बिल्कुल. हाँ, कि बाल कलर करना है, हाँ. कुछ भी हेयरस्टाइल रखना है जो मर्जी, टैटू करना है बस. और हाँ, कान में रोनाल्डो नेमार पहनते तो कान में पहनना, ये सब थे बस. फुटबॉल से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और बहुत ज़्यादा ये था, ड्रिवन था मैं.
नाइस तो वो ब्लॉन्ड बस था, फुटबॉल का देख के था. आई थिंक उस टाइम पे नेमार डिड हैव द ब्लॉन्ड हेयर इन बार्सिलोना, यस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो बस वहीं से था. तो मतलब घर वालों का रिएक्शन ज्यादा सरप्राइजिंग कब था? घर जब वाले एक आपने बार मार चुके थे. करने दो जो कर रहे हैं, करने दो. करने दो. आई थिंक फनाटिक की एंट्री में पूछ रहा था. आई हर्ड, अभी अब मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कि फनाटिक उस टाइम सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहा था. वाज इट ट्रू? और एंट्री कैसी हुई? हाउ दे कॉन्टैक्टेड यू एंड हाउ इट हैपेंड? I think Fnatic was finding the top 3 teams in the country, and I don't know what happened with the other teams, and we were not the top 3 at that time. We just formed a team with OS and Ronak, and उसके बाद हमें Fnatic से था कि if we do good in the next tournament, we will get the tag. And you see all that Fnatic clips were in the Miramar वो सब जो the entry and all that in the clips. That cubicle वाला जो stage था, that was one of the shittiest tournaments that we played. ओके. We performed like hell, but we had a lot of burden क्योंकि पहली बार एक Fnatic का टैग लग गया था. हाँ, उससे पहले कुछ एक क्वालिफायर था जिसमें हम लोग ने एस आउट किया था. We are the top, and then Fnatic chose us. ऑलराइट. तो वो Fnatic का प्रेशर लग गया था. फर्स्ट टाइम a European giant is coming to our country, and they took us, and me being one of their athletes, having like मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, क्योंकि मैं Fnatic को बहुत पहले जानता हूँ. काउंटर स्ट्राइक के टाइम से भाई मेरे लिए Fnatic, Virtus Pro, ये सब they are the big orgs. I have grown up watching Markelov and Getright playing Counter Strike 1.6. Yeah. To Simple playing in simple Kenya sniping and clutching out in CS:GO. I have been in all that era. For me, it's a very big thing. For other people in India, it's not a big thing because हाँ बाहर से आ रही है इतना पता है. मेरे लिए इनको देखा YouTube पे पहले मैंने, वही और क्लियर कर रहे हैं. तो हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. और वो सीन के बाद वी डिड प्ले इन PEL नो व्हाट PC खेला था. PC खेला, अलग अलग चीज़ें खेला. इट वाज अ फन टाइम. And still I have one of the friends from Fnatic who used to manage us, Victor. He was the head of our thing, and he's now working with Sidemen. So whenever I go to London or maybe somewhere in UK, I always contact him. He recently, when I was in London, he invited me to the Sidemen headquarters. Yeah, we have good connections with them. Like they're pretty chill. So Fnatic से एक चीज़ अच्छा हो कि global जगह पे एक stand हुआ कि हाँ there are people from India who are good in esports. Just not BGMI, in general. तो वो एक stand बना. Yeah. And that is important कि इंडिया को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है. Yeah. लोग जानते हैं इंडिया से किसी Exactly. को रिस्पेक्ट Because you know how the racism works in Yeah, all over the world. Yeah. We are being stereotyped. We are being talking shit about every now and then. So yeah, we need to take our shot. And this is not the same India which was before. We have talented people out there. Yeah, we have a lot of shitty people too, but yeah, we have good talents out here. So it's all about representing and putting a stamp out there. वो एक बिलीफ चाहिए होता है कि हाँ इंडियन खून भी इस मुकाम तक पहुंच सकता है. वैसा यार वाला. देखो भाई मैं तो मानता हूँ there is always a chance to prove yourself for the country. You just need to find it out. And if you believe in yourself, तुम कभी like for me I always believe कि भाई किसी दिन तो उठाना है, बट उठाना है, बट तब तक रुकना नहीं है. अगर तब रुक गया तो मेरे लिए वो उठाने वाला जो टाइम स्पेन बढ़ जाएगा. तो वो रुकना नहीं. अब अगर मेरे को 3 साल लगने हैं तो 3 साल लगने हैं. अगर मैं 1 साल रुक जाऊंगा तो मेरे लिए 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा. तो मेरे को नहीं रुकना है, मेरे को घिसते रहना. अब देखेंगे क्योंकि इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क पेस ऑफ. कितने भी घिसाई कर लो, गलत डायरेक्शन में भी कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलना है भाई. बट मिलना है. स्काउट फनाटिक टूटा कैसे? I think we didn't qualify for the World Championship, and at that time I got an invite from OR because one of their players basically told that he doesn't want to compete. Anto. Not Was it Anto. Anto? It was Dalji that because he was being very, he was in a very traumatic state at that time because of the abusing and everything. And I was pretty used to that shit. So I was like, fuck it, I'll do it, do the job. I got invited and I did play there, and that's it. Khatam. It was just a loan period. Yeah. I didn't play in OR for a longer period, man. Yeah, It was just one tournament. देखो था तो वो एक टूर्नामेंट, बट वही सबसे बड़ा था. हाँ, that was अगर the मैं किसी से भी पूछूं कि स्काउट की कौन सी पिक्चर आपको याद है, 2 पिक्चर्स याद होती हैं. एक फनाटिक, दैट ब्लॉन्ड स्काउट, And the OR. एंड ओआर वो जब सेकंड आए थे हम, WL ईस्ट. WL East. People now also people say that was just the East, but I feel like at that time this was the biggest one. या आई मीन चाइना के बाद ये था. साउथ तब एशिया. वेस्ट नहीं था. वेस्ट was not the stronger region. या क्योंकि stronger regions, we were the stronger regions.
अब हो गया वेस्ट में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आ चुके हैं, बट दैट टाइम वी वर द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इन द होल वर्ल्ड. Top was China, we were the second. Then for us it was a victory, man. Yeah. We knew we would go and bash the West players 110%. चांस ही नहीं, तोड़ते उनको. यार आई वुड लव टू नो अबाउट दैट ओवर टूर्नामेंट. वो क्या था, क्या सोच रहे थे, सेकंड आए तो फीलिंग क्या थी? बिकॉज हमने वो स्ट्रीम देखी है जब आप आए you know, live the stream main में. reason of coming second that we crumbled. All of us crumbled, man. Like it was our first time having that pressure of becoming the first, and we crumbled. It's a fact. All of us did choke in the last couple of games. Weekendy? Vikendi was one of them. I think then, Vikendi was one. Then there was Miramar. There was Erangel. Like if you see, we never played that passive in that last Erangel the way we played. We sat in a ball Yeah. and we died. It was like it was a game where we were waiting कि दूसरी टीम मरेगी तो हम फर्स्ट आएंगे. It was not that कि हम अच्छा खेल के जीतेंगे. ये डिफरेंस हो गया था. आज भी कई टीम्स ऐसा ही करती हैं जब वो लीड पे होती हैं एंड दे जस्ट क्रम्बल अंडर प्रेशर. हाँ, तो वो क्रम्बल वाला सीन है. वही होता है ना कि अब आई थिंक अब तो थोड़ा सा चीज़ें बदल गया ना कि इफ़ यू आर एट द लीड यू हिट दैट सर्टन स्कोर बोर्ड एंड देन यू गेट द चिकन, द टूर्नामेंट एंड्स. या दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इफ़ यू आर एट द लीड, स्मैश रूल. स्मैश रूल आप पहुंच गए हो एक सर्टन पॉइंट पर, फिर आप चिकन निकालते, इट्स एंड ऑफ द इवेंट. या दिस इज अ वेरी क्रेजी थिंग. बट हाँ, या इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई पर्सनली थिंक इफ गेम वुड नॉट हैव बैंड, I can bet on my property that we would have been world champion 100%. in last years. एक साल में हम चैंपियन बन गए होते. We were so close. क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम लोग रेडी नहीं हुए थे. हमारे साथ हर वो टीम जो कम्पीट कर रही थी सब लोग प्रेप हो चुके थे वो टूर्नामेंट खेल के. कोई वहाँ पे जो इंडियन, कितनी इंडियन टीम्स होगी, 4 या 5? आप थे आई थिंक टीएसएम एंटिटी थी, देयर वाज वन मोर, आई थिंक 3 थी या 4 चलो थी. 4 पकड़ के हाँ, चलते 4 हैं. थी. मतलब कितने, 16 प्लेयर्स. 16 प्लेयर्स वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स बन चुके थे. उस टूर्नामेंट के बाद वो 16 प्लेयर वर्ल्ड के टॉप 50 प्लेयर्स में थे. टॉप 64 की लॉबी में वो टॉप 16 प्लेयर्स अपना जगह बना दिए थे. तो 16 प्लेयर्स वहाँ से नीचे नहीं आते कभी. नहीं आते. तो जो बोलते हैं ना वर्ल्ड के जो हार्डेस्ट लॉबी के, हम वो 16 प्लेयर होते हैं हार्डेस्ट लॉबी का हिस्सा. हम वहाँ से नीचे नहीं, हम वहाँ से घिस के और ऊपर चढ़ते हैं. तो हम चैंपियनशिप लेके ही आते हैं. 110% सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम उस टाइम पे वी वेर द फकिंग बेस्ट इन आवर कंट्री एंड वी वेर वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम्स. नॉट ओनली मी, आई विल ऑलवेज कंसिडर मी एंड ओवर एंड टीएसएम एंटिटी एनी फकिंग डे ओवर एनीवन. हम दो टीम थे, वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टीम्स इन द होल वर्ल्ड. वी वेर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स एंड वी वुड हैव मेड इट एंड गॉट द चैंपियनशिप. Okay. And ban changed it. Ban changed. It's not because the hunger went away, because of the decision that we took. And for me, it was the stupid decision of not playing the game. And for others, it was, I think, a phase where like none of them were practicing the way they used to be when PUBG was there. Okay. Simple. A lot of things changed in the ban, but मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप OR से जब सेकंड आए, वापस इंडिया आए, क्या No, I think we were in India playing. It was an online event. या तो क्या बदला जब, क्या रिसेप्शन था आपके पर्सनल लाइफ में, क्या बदला मॉनेटरी वाइज, क्या चेंज हो गया, स्टेटस वाइज क्या चेंज हुआ? बिकॉज आई थिंक बहुत कुछ बदला उस टूर्नामेंट में. Obviously, people like whenever think it as of cricket, as of a cricket. लोग पहले क्रिकेटर बनने नहीं देते. कौन सा वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे पहले? 1983. वो जीतने के बाद सबको क्रिकेटर बनना है, बस वही सीन था. पहले पबजी वालों को कोई नहीं भाव देता कि हमें लिटरली सेम गालियाँ अभी जो पड़ती है वो पड़ती थी पहले, अभी जो नए प्लेयर्स को पड़ रही है. क्या बाहर जगह ना कटवा रहे हो, एग्जैक्ट सेम. हमने कुछ कर दिया तो लोगों को होप आ गए कि भाई इंडिया टीम सेकंड आई है तो मतलब इनमें कुछ तो है. वो इंडिया टैग लगने के बाद है कोई वो नहीं देखता है कि मैं इसका फैन है उसका फैन है. भाई इंडिया है, अपना देश के लिए खेल रहा है, करो. ये आ जाता सिस्टम. इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल आप कोहली फैन हो या फिर धोनी फैन हो, टीम इंडिया जब खेलती है यू फॉरगेट इट, यू फॉलो इंडिया, यू सपोर्ट टीम इंडिया. सिंपल एज दैट. एंड एज अ प्लेयर डू यू फील दैट प्रेशर जब आपके ऊपर एक इंडिया टैग लग नहीं गया यार, है, like- झंडा लग गया छाती यार पर? पहले लगता था, like as I told you before that I have been into that scenario a lot of times, so I don't feel that pressure. But obviously I do get the chills. Still I do get the chills. Bro, पहुंच गया, Yeah. करना है. I think more than the pressure, it's a proud moment. Yeah, it's a proud moment when you stand among all the players having your country flag behind. Like I think that's one of the most prestigious moment that you can ever get and feel on your own. It's just like feeling that
thing when you have your national anthem going on in a behind when you play for Team India. It's the same feeling that you get. Like right now, I'm getting the goosebumps because I still remember in China we were standing there, and you were we were recognized as from Team India. Team Fanatica is here. This and that representing the country Team India. And that's the feeling is that feeling is completely different. That's something that that can nothing can match, to be honest. Nothing can match that feeling. उस फीलिंग के लिए आप खेलते हो. Yeah, you die for the flag, you live for the flag. Simple. Amazing. You know, we have stupid people in our country, but yeah, still the country is ours. We got to die and live for it. यार वो स्टूपिड पीपल हर देश में ही होते हैं, हर जगह ही होते हैं. बट इनक्रेडिबल जर्नी वहाँ तक की कमाल की थी. व्हाट हैपेंड विद गिल, वीरू, मवी? क्या हो गया यार उसके बाद? No clue, man. Like I think people were too naive, or maybe you can say they were very dumb to take stupid decisions. Because we did form that team again, and we did win that championship, and I could see that we still have that good synergy, and in this game we need to have that good coordination and communication while playing the game. And we were a team at that moment that did not require any kind of fixing in terms of communication. We just required practice again and again to get better. That's it. But yeah, shit happens, man. It's life. Nothing is fair, and I always think shit happens for a greater purpose. Yeah. And whenever shit happens, that's the price that you're paying to learn the experience. So it needs to happen to learn. आप कुछ चीज़ खरीदने के लिए 10 रुपये दे रहे हो, अगर लाइफ में कुछ फालतू चीज़ हो रही है, उसका पैसा क्या है? वो टाइम. आप वो टाइम के थ्रू पे कर रहे हो वो चीज़ सीखने के लिए. तो अब मैं लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ. अगर मेरी लाइफ में कुछ फालतू हो रहा है जो अनफेयर है, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, अनफेयर हो रहा है, मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, वो मेरा टाइम, उतना टाइम अनफेयर चीज़ें सीखने के लिए क्या नहीं करना आगे जाके. You're learning from it. तो वहाँ सीख रहा आदमी. Yeah. नाउ आई ट्रेड थिंग्स डिफरेंटली. क्योंकि मैंने लाइफ में देख लिया नथिंग इज फेयर, मैन. यू गॉट टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग. हम जब रोते हैं यार ये अनफेयर है, ब्रो सबके लाइफ में फेयर अनफेयर दोनों चीज़ होती है. चलते रहे ना, अनफेयर चीज़ों से सीखो, आगे बढ़ो. यार रोने से कुछ नहीं होता. सडनली ये सब बातें सुन के ना, एंड उस जोन में जाके मेरे को एक इमेज याद आई. आई मीन वी हैव सीन, आई वाज अ फैन बॉय एज वेल. हमने बहुत देखा आपको, मवी को खेलते हुए साथ में. बढ़िया कमाल की जर्नी चल रही थी, इतना प्यार, इतनी दोस्ती. एंड आई रिमेंबर जब एक्सपार्क जीती थी, यू हग्ड हिम ऑन द स्टेज, दे केम सेकंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स. व्हाट वेंट रॉन्ग यार? क्या हुआ उसके बाद? सी देयर इज ऑलवेज, इट्स ऑलवेज बीन सेड इन द पास्ट ऑल्सो, नेवर सराउंड द पीपल अराउंड यू who can influence you in a wrong direction. Yeah. It was all the influence, always the influence. It was never like एक ऐसी बात होती है ना कि भाई कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं रिलेशनशिप में, कि भाई दो बंदे को दिक्कत है, दोनों जैसे कॉल करके बात करेंगे तो हो जाएगा सॉर्ट. भड़काने वाले लोग बोलते हैं. आजू बाजू बहुत भर पड़े, दिक्कत ये है. दैट्स द मेन इशू. वहाँ प्रॉब्लम हुई. Yeah. Like now I'm mature. Like even if I have an issue right now, I can call anyone. That's how you should deal. Yeah. But once you start taking advice from people around you, it becomes shit. इसको सिंपल वे में समझाओ तो समझो कि आपकी बंदी है. अगर आपकी बंदी ने आपके बीच की कोई दिक्कत अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को बताई, तो आपकी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड हमेशा लड़की के फेवर में बोलेगी. रीज़न वो क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है. आपने कभी उस दिक्कत को अपने बेस्ट फ्रेंड से बताया, वो लौंडा आपको वही बताएगा जो आपके फेवर में है. इट कैन नेवर हैपन कि आपका दोस्त आपके अगेंस्ट जाके बोले उसके लिए. बिल्कुल. इट्स वेरी सेम है. Yeah. अब जब आदमी एडवाइस किससे लेता है? जो आपका दोस्त है. आपका दोस्त क्या एडवाइस देगा? जो आपके फेवर में है. दिस वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. मैं ज्ञान ले रहा था बाकी से, वो ज्ञान ले रहा था बाकी से. 10 गधे बात अपने अपने फेवर के दे रहे थे, तो चीज़ें हो गई. ये चीज़ मैंने लाइफ में वहाँ पे ये सीखी कि भाई कभी भी होता है तो स्ट्रेट अप मैन टू मैन, वन ऑन वन बात करो. इट एंड्स. But it was a learning lesson. Again, I told you. Yeah. This is the thing that I learned from that. So it's a good thing. अब उसके बाद कभी बात हुई मवी से? No. नहीं, अभी नहीं होती बात. It's over. It's over. Yeah, like for me in my thing, if you, like obviously me in my life I forgive people, but I don't forget. If anyone in my life who has done bad to me is in trouble, I will still help. Just the things will be different. Yeah. Okay, you won't sit on the same table and eat with me. Okay. I will still help. कुछ इशू है, आई विल 110% हेल्प, बिकॉज आई एम केपेबल इनफ टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड हेल्प अदर्स. so I will always help because I don't want something in return. But from this thing, if someone's life is still getting better, why not?
Yeah. जैसा आपने कहा ना कि आप बहुत कुछ सीखते हो इन चीज़ों से। आई थिंक जब हमने घातक भाई से बात करी एंड उनकी भी एक स्ट्रीम थी जिसमें आपके बारे में काफ़ी कुछ बोला गया था एंड ही वाज लाइक कि आई रिग्रेट दैट, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, बट अब मैं वो मैच्योरिटी रखता हूँ अपने अंदर कि अगर उस टाइम होती तो नहीं बोलता, बट अब है मेरे अंदर। See, the life is a very. You have one life, man, and world is small. Me and Ghatak and Neo, we are rivals like hell. Like we could kill each other for. We could kill each other for any kind of dispute. Still, now we are working together. See how life goes around. हम जब एक दूसरे को बात नहीं कर सकते थे बंदे, वो आज साथ काम कर रहे हैं. तो मैंने भी उस टाइम पे जैसे मावी वाला सिनेरियो है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ यार, Yeah. घूम फिर के कुछ भी हो सकता है. Yeah. जैसे आज घातक में नहीं साथ काम कर रहे हैं क्योंकि लाइफ में घुमा के ऐसे डाल दिया जगह पे. उस टाइम पे कभी बोलता कि तुम तीनों एक ऑर्ग में रहोगे और उसमें तू को ओनर रहेगा, उसमें ये रहेगा, वो क्रिएट, कौन बिलीव करता? नहीं बिलीव करता। यही चीज़ 4 साल पहले पूछ के दिखाओ किसी को कि भाई ये चीज़ 4 साल बाद हो सकती है क्या, लोग हंसेंगे, अबे पागल है क्या, नहीं होगा ये. यू नेवर नो कल क्या हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। Yeah. थिंग्स हैपन मैन, दैट्स द रीजन कि बैड ब्लड कैरी मत करो, फॉरगिव पीपल, हाँ। डोंट फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड, Yeah. बिकॉज दैट विल ऑलवेज कीप यू वाइज. Yeah. आपको एक वाइजर आदमी बनाता है, क्योंकि फॉरगेट उस आदमी के लिए नहीं, कोई और भी कर सकता है वो चीज़. Yeah. ये जो चीज़ मैंने बोला कि फॉरगेट तो लोग इसको लेंगे यार, मतलब तुम खुंदस रखोगे उसी में, नहीं वो चीज़ नहीं है. उसका मतलब ऐसा है कि भाई तुम फॉरगेट क्यों ना करो, क्योंकि तुम्हारे से एक बार हो चुका है, ऐसा सिचुएशन आगे किसी और के साथ भी बन सकता है. तो सिचुएशन फॉरगेट मत करो, बट फॉरगिव द पर्सन. एवरीवन डिजर्व्स सेकंड चांस. Yes. एवरीवन Everyone डिजर्व्स does. सेकंड चांस. And घातक भाई ने भी कुछ कहा आपके लिए, तो लेट्स जस्ट वॉच दैट। स्काउट के लिए यार, मतलब स्काउट और मैं तो इन गेम राइवल्स थे. हमारी अच्छी खासी जमती थी बाहर, मतलब गेम के बाहर अच्छी खासी जमती थी, हम लोग अच्छे दोस्त थे गेम के बाहर. बट स्काउट का एक चीज़ मैंने देखा है कि वो टाइम पे जब हम लोग खेलते थे कि उसको ऐसा था कि भाई मेरी टीम है जो है वो है, बाकी कोई है नहीं. लेकिन स्काउट को मैं बोलता हूँ, मैं तभी भी था अभी भी हूँ. बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि स्काउट ने बहुत अच्छी चीज़ें की है. जब हम लोग अंडरडॉग्स थे, स्काउट की टीम को, जो टीम IND में जब तो वो था, वो टाइम पे हम लोगों ने उसको बहुत एडमायर किया, उसकी टीम को. बहुत अच्छा खेलते थे वो लोग. और जो इम्यूलेटर वर्सेस मोबाइल का जो उसने चीज़ किया था, उसके लिए हैट्स ऑफ है. क्योंकि वो अगर वो चीज़ नहीं करता तो आई डोंट थिंक कि ई स्पोर्ट्स जो BGMI का आज चल रहा है वो इतने बड़े लेवल पे होता. क्योंकि वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था, और सबसे बेस्ट चीज़ उसने वो की. और इंटरनेशनल में जाके जो 11 किल किए, वो एक अच्छी चीज़ थी. बाकी तो बढ़िया है सब. बाकी तो स्काउट का और मेरा रिलेशन थोड़ा सा मज़ेदार है, वो अलग रिलेशन है. Yeah, like वो point तो, yes, I do get a text from a lot of Free Fire people now. Yeah. कि यार, like one of the creators who passed away, he used to take stand in Free Fire. लोग अभी वही बोलते Free Fire वाले कि यार आपके ऐसा बंदा बस एक था, वो नहीं है अब. Like we always wanted someone like you who could take a stance. यार मेरे को भाई जो बंदा चैनल चालू कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, उसको फेम से क्या फ़र्क पड़ता है यार. समझ रहे हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था कि किसके क्या नंबर है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. भाई मैं आज भी ऐसे लोगों से बैठता हूँ जो मेरे से लाख गुना ऊपर बढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. मैं कुछ नहीं हूँ भाई सामने, आई एम नथिंग. स्टिल दोस्ती यारी वैसा है यार, कि वो भाईचारा वाला वाइब है. कभी मेरे को फील नहीं होता कोई मेरे से बड़ा है, कभी उनको फील नहीं होता कि मैं किससे बड़ा हूँ. ऐसा मैं ऐसे रहता हूँ. तो उस टाइम में मेरे को नहीं था किससे कि भाई मेरे को फेम नहीं चाहिए बहनचोद. मेरे को चाहिए कि भाई जो चीज़ गलत है यार, ये चीज़ मत करूँगी, ये चीज़ लॉन्ग टर्म में ख़राब करती है. क्योंकि कल को उठ की चीज़ें फ्री फायर में जो है आज के डेट में वो वैसी बन जाती है. क्योंकि मैं अभी भी, जैसे कि मेरे घर पे दक्ष रहता है, वो खुद बोलता था कि यार मैं स्काउट में पहले देखता था, मेरे को पता नहीं चलता कि वो चीज़ एमुलेटर की है. वो तो आपने जब वो सब चीज़ें करी तब जाके समझाया. तो भाई वो तो नीडेड थी यार. सी व्हेन यू स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स, you are always painted as the villain. Yep. Because a lot of people won't like the thing because it's not in their favor. And people tend to do things which are easier to go through. Right? Emulator खेलना, भाई मैं काउंटर स्ट्राइक प्लेयर हूँ यार, मैं एमुलेटर में नहीं खेलता. बहन जो खा जाऊंगा कच्चा. Emulator, I play fucking PUBG PC, bro. Yeah. It's comparatively on emulator, it's nothing. It's a child's play. A guy who has been playing Counter-Strike for the last 10 to 15 years, can't he play on a emulator, a mobile game? He can. But नहीं भाई, वो गलत है.
That's it. That was something that I took stand on, but I have no regrets about it. Yeah, I do have regret. It could have been done in a much better and a mature way, 110%. But yeah, there was no one to teach me. That was not the scout who I am right now. There was a guy who had zero experience about the social platforms and everything. So I was completely vocal. I was super aggressive and abusive. Yeah, those things could have been changed. Yeah. Could have been in a much mature way. Could have been in a much systematic way, which could have not led a lot of controversies and would have smoothly happened. हो सकती थी, but हमसे पहले कोई था ही नहीं यार, किससे सीखे? हम किससे सीखे यार? हमसे पहले कोई था ही नहीं. रूल्स तो आप ही बनाते जा रहे हो ना. हाँ. कीचड़ में भी हमें कूदे, सफाई भी हमें की है, ईंटें भी हमें लगाने हैं, साफ भी हमें करना है, बाद में अच्छे घर को हमें देखना है. Yeah. तो भाई काम तो खुद ही करनी है यार. बट थैंक यू, आपने वो काम करी यार, क्योंकि मैंने भी आईपैड खरीदा था नया एंड आई वाज लाइक मैं भी खेलूंगा. फिर मेरे को पता चला स्काउट की वीडियो, अरे आईपैड पे तो खेल ही नहीं सकते कॉम्पिटिटिव, तो मेरे को भी फिर थोड़ा जुगाड़ लगा के फ़ोन लेना पड़ा. क्योंकि क्या हो गया था ना कि आईपैड और एमुलेटर में तो इन फ्यूचर जाके एमुलेटर में चीज़ें ऐसे आ गई थी कि एमुलेटर में ऐसा डब्बा बन के आ जाता कि लोगों को दिखता था लॉब में कि एमुलेटर है. आईपैड पे दिखता ही नहीं था. आईपैड और मोबाइल सेम लॉब में पता नहीं चलता था. So somebody had to call it out. कि मैंने देखो, मैं ऐसे नहीं बोलता मैंने भाई एकदम खतरनाक भगत सिंह वाला काम किया. ब्रो नो, आई डन नथिंग. मैं नहीं तो कोई और होता. Yeah. कोई ना कोई तो करता है यार. मेरे से पागल खोपड़ी कोई और होता जो कर देता. मैंने तो कोई और, बस मैंने कर देता, नाम लग गया और क्या. बट आपने एक चीज़ करी है जो आई थिंक बहुत लोगों ने करने की कोशिश करी बट अभी तक इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, एंड दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ एक्सपार्क. Yes. आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज नोबडी हैज़ अचीव्ड व्हाट यू हैव अचीव्ड. BGIS, BMPS एक साल में जीतना. Wow. फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले चलते हैं, व्हाई स्टार्टेड खुद की ऑर्गेनाइजेशन? Okay. क्यों? This was whole and soul love for underdogs. Trust me, people talk a lot of shit. Scout slot खा ले भाई. I do go out of my way to help everyone out there. तो ये start हुआ था when I was in Fnatic. I was playing one of the international tournaments at that time. और तब एक बंदे ने को स्ट्रीम से मुझे मारा था स्ट्रीम पे. that was आदि. Nebula. नहीं TX आदि. Okay. आदित्य. आदित्य. फिर मैंने उसको ऐड किया. फिर मेरे को उसने बोला कि स्काउट मेरे को e-sports खेलना है. Then there was, as I told, Destro, I knew him from the start. Destro was there. फिर Evo, his name was Evo Idli. He was one of my chuddy buddies. He was one of the nice guys whom I used to chill a lot with in the games. I got him. There's a guy called 420. Obviously, I don't share any kind of good relation with him anymore. But he was a good guy back then. तो वो इन चारों के लिए एक टीम बनी. And I told, how about let's give its name TX. Yeah. And they played. They won the first championship in the country. TMCO जीते थे ना? नेशनल जीते थे हम लोग. बट उस टाइम पे इंटरनेशनल चल रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उधर उस टाइम पे सिनेरियोस ऐसे थे कि कोई टीम अगर इंटरनेशनल खेल रही है इंडिया की कुछ टीम्स, तो नेशनल सर्टिफिकेट को भाव नहीं देती. तो वैसे वो दब गया था हमारे, क्योंकि बाहर हम लोग सब खेल रहे थे. क्योंकि समझो कि इमेजिन करो कि इंडिया से भी जैसे कभी 2 टीम गई है. इमेजिन करो अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, इंडिया से पहली टीम डायरेक्ट नॉकआउट स्टेज में जाए. फाइनल से नॉकआउट कहाँ पे इन्वाइट मिलता है? सेमी से मिलता है ना यार. अभी तो वो फिगर आउट कर रहे हैं, अभी लीग स्टेज में मिला है हमको. हाँ, मतलब इन जनरल अगर बाकी कंट्रीज में भी कोई फर्स्ट होता तो कहाँ जाता है? फाइनल जाता है. फाइनल से. हाँ, तो इमेजिन करो ऐसा हो जाए कि अपने इंडिया से फर्स्ट टीम को फाइनल चल जाए, फिर और 2 टीम को एक स्टेज और 2 टीम को एक और, तो 5 टीम इंडिया से अगर जाएगी तभी तो चेंज होएगा. तो इंडियन प्ले जो ऑडियंस भी आप खुद बताओ, उसके बाद कोई नेशनल चैंपियनशिप सेम टाइम में चलेगा. ऑब्वियसली चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे. तो वहाँ कोई जीत रहा है, बट बाकी जो 5 टीम वहाँ खेल रही है, लोग वहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे ना. तो यही हुआ उधर कि दे डिड insane run and they won the championship, but unfortunately at that time we were competing internationally. So all the spotlight was on us. So TX वैसा बना. Obviously I was not paying them any salary. It was just pure out of love and support. We tried to get a lot of funds, but we were unable to get it. उसका they got a different org, XYZ blah 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 हुआ. फिर Destro, they all stuck together and दूसरे orgs में गए लोग. That's how Team X-Park got started. फिर गेम हुआ बैन. फिर गेम हुआ बैन. बैन से कितना फर्क पड़ा यार स्काउट? भाई बहुत फर्क पड़ा. बहुत फर्क पड़ा. Honest, like people say that Scout is not the same Scout the way before, like before few months, but now I am back, to be honest. Like I am pretty confident with my game. But before it was not the same because I stopped playing for a year and a half, man. Like, फर्क पड़ता है यार उसका. bro,
if someone doesn't play for a week, they feel the difference. Yeah. Imagine not playing for a year. Hmm. Brother, when I came back and when I tried to even do a fucking red dot spray, I couldn't do that. Imagine you can't fucking spray from a red dot And on a he's the stacked one. M4. And he's the one जिसने full 6x से spray करना सिखाया था इंडिया को. Imagine, bro, you are so disgusted by yourself. The amount of anger. क्या हो रही है? क्योंकि आप 1-1.5 साल खेले हो COD Warzone. You are playing a high graphics fucking game on a कितना इंच का मॉनिटर होता है भाई, उसके बाद तुम यहाँ आ रहे हो, नहीं जमता है. 1-1.5 साल टूट गई थी. But content creation के हिसाब से story modes and all Yeah. these games helped. It helped me to build a good PC audience, where still people who don't watch BGMI still watch me. Whenever I go to a different country, I find people who recognize me through my old days of being a Fnatic scout or OR scout, or they remember from the lockdown days of me playing war zones and PC games. And now at nights when I play with my old squad with Ajay, Garibu and everyone, people do enjoy that. A lot of people who are doctors, a lot of people who are busy with their life, they still have time to watch PC games. Because back in the days, people used to love watching competitive scenarios, but now in their life, they are at a stage where they are pretty busy with their life. So they don't want any kind of pressurized or a hardcore stream. They want chill out stream where they can laugh out loud. So PC games are something which helped me to build that audience. So it's always a learning lesson. Yeah. Like when I feel bad that यार गेम खेलना बंद नहीं करना था, there's a plus point. PC games का audience बन पाई. जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स कुछ नहीं कर रहे थे, आप फिर भी स्टोरी Yeah. गेम खेल रहे थे and काफी कुछ कर I रहे थे. still wish that I can, like, I always have a wish of making a channel where I can just pure PC games. PC games. I want to play story games every fucking day. I want to upload episodes. जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लोग बैठ के इतनी सारी गेम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना भाई, मतलब you will go ham. You will stay connected with the fucking characters. Yeah. Those games are so nice and warm that people would love to play those games. But I know in our country the PCs are very expensive. So maybe in future, whenever I get an opportunity, I'll do make a channel where I can upload videos जहाँ पे episode 1, episode 2 लोगों को गेम मेरे थ्रू देखने मिले. क्योंकि मैं खुद अभी भी बहुत गेम्स खत्म कर देता हूँ खेल का ऑफ स्ट्रीम यार. I know. रपा रप खत्म कर देता हूँ. We were talking about this while मैं रोहित को बता रहा था कि स्काउट इज काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर उसके पास टाइम है ना, वो कोई गेम खेल रहा हाँ, लाइक मेरा फ्री टाइम एक गेम से दूसरा गेम है भाई. है. हाँ. वो Literally. माइंड फ्रेश करने के लिए लोग गेमिंग अगर कंपेटिटिव कर रहे हैं ना, वो गेम करके फिर बाहर घूमने जाते हैं, कुछ करते हैं. स्काउट माइंड फ्रेश करने के लिए दूसरी गेम खेलता है. यार मजा आता है यार. लाइक देयर आर सो मेनी वर्ल्ड्स. लाइक इफ यू प्ले स्टेला ब्लेड, उफ, it's a world to explore. If you have seen Elden Ring, I you can, love that game. bro, you cannot even imagine how a human mind can make such a beautiful game. Yeah. The detailings, Elden Ring is amazing. the indie games out there are so crazy. इतने सारे गेम्स हैं. मैं चाहता हूँ कि यार मैं बनाऊंगा मे बी इन फ्यूचर whenever I get game time. development. नहीं यार, लाइक एक चैनल बनाना जहाँ पे मैं दुनिया के बस खाली गेम खेल के डालूं. यहाँ पे बाकी सारी गेम्स खेले. सिर्फ खेल के डालो. After कुछ मेरे को नहीं चाहिए व्यूज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. मेरे को खाली ये चाहिए कि बस कल को उठ के अगर कोई मेरा दोस्त हो ना, वो बोले कि मेरे को गेम खेलना है, मैं उसको चैनल का लिंक दूँ, भाई देख ये रही गेम, एपिसोड 1 2 3 4 गेम खत्म है, तेरे को मजा आ जाएगा कि देख. मेरे को किसी के लिए, मेरे को खुद के लिए करना है, वो Brilliant. करना है. मेरे को नहीं चाहिए, मुझे 2 व्यू है, 0 व्यूज है, मेरे को बस करके रखना है कि कल को उठ के मैं जो देखूँ ना कि कितने गेम्स खेली है, तो वो उस चैनल खोल कर देखूँ मैं अपने मजे के लिए. मैं करूँगा, जल्दी करूँगा. बस रैंडमली एक चैनल बनाऊँगा किसी दिन, हाँ. गेम खेलूंगा, ऑफलाइन रिकॉर्ड करूंगा, सटा सट कट पेस्ट अपलोड बस. और कुछ नहीं करना है मेरे को. नहीं चाहिए मेरे को कमेंट्री. मेरे को लोग बस पीसफुली देखे. गई तुम्हारी नौकरी. अरे यार उसमें वैसे भी नहीं करता हूँ मैं. बट ठीक है. आई हाँ, थिंक वो अलग चीज. अगर उस पे स्पीरो वॉइस ओवर दे दे, पूरी कहानी लिख दे, मजा ही आ पूरा जाए. नरेशन एकदम. हाँ, जिस narration भाई. तरीके से स्काउट अब आगे बढ़ने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, स्काउट भी तेल लगाया भाई, खुद ही तो हाँ, दे मैं आवाज. जिस तरीके अपने से ये किरदार आगे बढ़ रहा हाँ, तो भाई तू सोच रहा इसके आवाज में अगर मैं गेम प्ले, ओहो क्या स्वाद आ गया. Crazy है. हो जाएगा. क्योंकि यार देखो यार, हमें लौंडे यार जो फील्ड से आते हैं, हम घिसाए वाले लौंडे, हमसे प्यार से बातें नहीं होती. हम गेम में भी मैच मार, ये होगा,
क्या कर रहा है कैरेक्टर, ऐसे निकलेगा। ये भाई साहब वहाँ पे प्यार से समझा सकते हैं, तहजीब के साथ। तहजीब के साथ। आइए। यहाँ पे आइए, आपको दिखाते हैं इसको कैसे हराया जाता है। ये इमेजिन मी टॉकिंग लाइक दैट ब्रो, आई कांट इवन इमेजिन। सामने वाले को दंडित किया जाएगा। मैं डिस्गस्ट हो जाता हूँ भाई ऐसी बात करने लग गया तो। हाँ यार देखिए, हम लौंडे लोग हैं, हम ना बाहर वैसे भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, सारे इमोशंस अंदर होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट एक्स पार्क, बिकॉज आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस इनसाइड यू। आई वांट टू शो यू समथिंग बिफोर वी टॉक अबाउट दैट। तो आज फिर मैंने मेरे को एक स्पॉट पे डाल दिया है। ठीक है, मतलब स्काउट और मैं बहुत पहले से एक साथ है, जब से मतलब मैं 7C के टाइम में वर्ल्ड लीग गया था, उस टाइम से हम लोग साथ में हैं। उस टाइम पे भी मतलब जो भी हम लोग PC गेम्स वगैरह खेलते थे, जब वो बूट कैंप में रहे थे हम लोग के साथ 7C में, उस टाइम पे भी PC गेम सब एक साथ खेलते थे। वर्ल्ड लीग में भी जब मैं गया था, अभी याद है मेरे को, मैं एक बच्चा था उस टाइम पे, मतलब 18-19 साल का रहूँगा। तो उस टाइम पे जब हम लोग गए थे, उस टाइम पे सब एक एक प्लेयर को एक एक रूम मिलता था, और बहुत बड़ा रूम था, और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब फील होता था कि इतने बड़े रूम में अकेला रह रहा हूँ, मतलब थोड़ा वैसा लोनली टाइप का फील होता था। तब मैं स्काउट भाई के रूम में ही रुकता था और स्काउट भाई के साथ ही रहता था, उनके साथ PS वगैरह खेलते रहता था। हम लोग नीचे जाके PS वगैरह खेलते थे दूसरे प्लेयर्सों के साथ। तो उस टाइम से ही मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज़ हो गए, एक भाई वाला बॉन्ड बन गया था। और उसके बाद जब गेम बैन हो गया था, तब मैं आया था TX में। उस टाइम पे स्काउट ने बोला था तेरे को टीम बनानी है, बना, जो चाहिए ले आ। तो वैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ था TX का जर्नी। और मेरा स्काउट भाई के साथ भी मेरा रिलेशन सबको पता है, बहुत भाई वाला है, और कभी वो चेंज भी नहीं होगी। उनके लिए हमेशा मैं रहूँगा वो, और वो भी हमेशा मेरे लिए रहे, और ऑब्वियसली मेरे को पता है कि भी रहेंगे। तो यही है, और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बाकी लव यू है। He's like one of the closest guys, man. Like I think it's कि स्पेसिफिकली सारंग क्यों, क्योंकि सारंग स्टार्टिंग से रहा है। सब लोग ऑब्वियसली, मैं उतना ही क्लोज हूँ शैडो से, उतना ही क्लोज हूँ निंजा से, ऑस्मियम से, बट सारंग वैसा ना यार, लाइक मैं उसके अंदर अपना को देखता हूँ, वो वाला सीन यार। लाइक कभी मेरे को ऐसा किसी को अगर वाउच करना है, दैट ही इज़ द गाय मैन। जैसे मैंने बोला, मेरे लाइफ में मैं बहुत कम लोग को अपना क्लोज मानता हूँ, लाइक जैसे क्रेटोस है, लाइक सारंग इज़ वन ऑफ देम, इज़ दैट फकिंग क्लोज टू मी। और बढ़िया चीज़ तो वही है ना कि यार कि मेमोरीज ऑलवेज स्टे फॉर एवर। और जैसे मेरे को जैसे बताया सारंग ने वीडियो में कि लॉकडाउन में से वही मैं थे, वो और मैं ही थे, उसको मैंने बोला कि तेरे को जो बनाना बना। और हम लोग ने, हमें ही पता यार, टीम वर्क करने के लिए कोई पहली टेक्स बनाई, परफॉर्म नहीं की। मैंने सोचा क्यों नहीं हो रही है, मेरे दिमाग में आया कि क्या दिक्कत आ रही है। इन लोग गेम के साथ खेल रहे, साथ भी रह रहे, बट क्या होता है उसके बाद, गेम्स के बाद जो टाइम स्पेंड होता है ना लोगों का, वो सब अपना अपना करते हैं। तो मैंने इनको ऐसा कंडीशन में डलवा दिया खुद को, सबको, कि जहाँ पे उनका सब चिलिंग टाइम पे साथ ही हो रहा है। मतलब चिल करने के लिए मैं बाहर फुटबॉल खेलने लेके जा रहा हूँ, फुटबॉल में एग्रेशन में एक दूसरे को मार के खेल रहे हैं, बट कभी साथ में खेल रहे तो साथ में भी चिल मार रहे हैं। तो पूरा दिन इनको मैंने साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ में एनरोल कर दिया, जिससे इनका चिल टाइम भी साथ में कुछ एक दूसरे का कम्पीट करना ही था, PC गेम्स खेलना, चिल करना, मस्ती मजाक करना, सब कुछ। तो उससे आई थिंक बहुत मेजर चेंजेस आते हैं टीम के अंदर। तो लोग बोलते हैं पागल है क्या, तो प्लेयर्स को बिगाड़ रहा है दूसरे गेम्स खेला के। नहीं भाई, यू डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू सी स्पोर्ट्स, पीपल प्ले TT, पीपल प्ले, if cricketers play football, footballers play cricket, a lot of people play a lot of different sports. And reason I'm taking sports as an example, because I have been a sports person professionally. So we used to play basketball, we used to play tennis, we used to play badminton to chill out. Reason we chill with our own people in our off time, so we can bond together more. वो इनडायरेक्टली हो जाता है। लॉन्डो की जो बॉन्डिंग ऐसी होती है भाई, लड़कियों में अलग होता है। लड़कों में कि जितना टाइम तुम साथ स्पेंड करो कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड देन चिलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं अगर एक स्पोर्ट में 1-on-1 खेलेंगे दबा के, एक दूसरे को हम लोग माँ बहन की गाली देंगे, हराएंगे, हारेंगे तो गाली देंगे, बट उसके बाद जब वाटर ब्रेक लेंगे ना, साथ में बैठ के हंस रहे होंगे। ये है लॉन्डो के बीच का जो बॉन्ड बनता है। एक दूसरे को तोड़ो, फिर साथ बैठ के चिल करो, वो बॉन्ड है। हमारा बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना, व्हाट आई फील। बहुत सारे लड़के इससे ये करेंगे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं बेस्ट फ्रेंड? सेम तरीके से बाकी दोस्त भी तो तेरे साथ, तो बाकी लड़के भी तो अच्छे से रहते हैं। तेरा वो अकेला बेस्ट फ्रेंड क्यों? क्योंकि तू उसकी खिंचाई करता है, वो तेरी खिंचाई करता है, तुम दोनों एक दूसरे के बन जाते हो, एक दूसरे की पिटाई भी मचाते हो, बट साथ में चिल भी करते हो। तो इसलिए वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड होता है इसका वो तुम्हारा हक है 100% कि तुम जो मर्जी बोलो, वो जो मर्जी बोले, तुम एक दूसरे को दिल पे नहीं लोगे और एक दूसरे खड़े रहोगे। पर ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ। एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं शायद एक जब ऐसा माहौल बन जाता है टीम के बीच में ही,
इसलिए शायद 2024 में एक ड्रीम रन रहा. 100%. I think that was one of the best runs in my own career. Okay. Like I will always pick that era of Team X Park, the golden era of my whole career. Okay. 100%. It's above my international circuit performance and everything. That's my best fucking thing what I've done till date. मेरे को सडनली याद आ रहा है सब कुछ. मैं वहीं था स्टेडियम में. आई थिंक आई वाज नॉट कास्टिंग द लास्ट मैच. मैं स्काउट के साथ ही खड़ा था वहाँ पे. आई कुड फील आपके चेहरे पे इमोशंस एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर. कुछ बताइए क्या जब ट्रॉफी उठाई थी, लास्ट मैच खत्म हुआ था, जब यू गॉट टू नो कि एक्स पार्क चैंपियंस है, वो क्या चल रहा था? All the flashback of what we have done, man. Nothing else. It's just sheer hard work of the boys. मैं तो बस एक कैटलिस्ट काम किया यार. I was just there. All the kudos to everyone out there जो खेले उधर. मैंने क्या किया? मैंने कुछ एकदम मेरा ऐसा काम बाकी लोग भी कर सकते थे. मैंने बस एक बड़े भाई का रोल प्ले किया और कुछ नहीं किया भाई. वो पांचों लड़कों ने ही किया जो किया है. मैं बस क्या था कि कहीं पे मशीन अगर थोड़ी सी जर्क कर रही है, मैं उधर एक फ्यूल अप का काम था कि भाई स्मूथ हो जाएगा. कोई चीज़ 10% पे वर्क करे, मैं कैटलिस्ट अगर 10 से 20% चलेगा काम, बस उतना ही यार. बाकी जो 10% काम मेहनत करना वो खुद का है. वो फाइट करना खुद का है टीम से. एंड मुझे लगता है ना कि वो इतना अमेजिंग पता है क्यों था? क्योंकि ग्राइंड BGIS का 2024 का बहुत गंदा था. आई थिंक वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम्स वर एक्स पार्क. वो राउंड 1 गए थे. जो इन गेम क्वालिफायर से टीम्स आती है ना, उनके साथ खेलने गए थे क्योंकि दे वर नॉट एबल टू मेक इट. इमेजिन सेम गॉड लाइक रन बट फ्रॉम राउंड 1. मतलब हर राउंड खेल के आप पहुंचे हो फाइनल्स. राउंड 1 नॉट दैट ग्रेट, पॉइंट्स पे क्वालिफाई हुए, थोड़ा बेटर खेला. राउंड 2 और बेहतर हुए, राउंड 3 और बेटर हुआ. राउंड 4 तक आते आते अकेले खेल रहे हैं, अकेले प्लेयर्स. It was a graph going up. Yeah. Because the thing that was the best run till date because we could see the progress every single round. एक टीम इन्वाइट होती है, शिट देयर आउट. फिर नीचे से स्टार्ट करती है, ठीक है, आते ही फाड़ने नहीं लगी कि आते ही डॉम नहीं, थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा. वी कैन सी दैट प्रोग्रेस एंड द कॉन्फिडेंस इन द बॉयज. टिल राउंड 4 दे वर बीस्ट्स. सेमीज तक आते आते आई स्टिल रिमेंबर मिरामार का मैच एक चल रहा है. चारों प्लेयर अलग अलग जगह पे हैं और अलग अलग टीम से फाइट ले रहे हैं. एंड फाइट नहीं ले रहे, जीत रहे हैं. They're holding 4 different teams, 4 different players. That was something else. Like I always say that team X Park will always be the best team for me in the country, for me, in my perspective. Okay. That was something else because those boys knew not to give up. Those guys knew the game in such a way कि we are team X Park. Even we are at the last, we can come back. We can fight till then, no matter what. I think it was BGIS जहाँ पर day 1 wasn't that great for Team X Power. it was BMPS था. वो आगे है. I think there was a change. जोकर को Joker लाया and था. Ninja. क्या हुआ था? जोकर को कैसे सिलेक्ट किया? It was a trade I think सोल के हाँ, it was साथ. trade, but एक चीज मैंने सीखा है कि a champion lineup never goes, never performs consistently until unless you change something in their lineup. Okay. You have to change. अच्छा. करना पड़ता है क्योंकि comfort kills you. Okay. क्योंकि no doubt even if a champion lineup, अब 4 बंदे इतना comfort हो जाते हैं ना जब, तब हिचकिचाओगे एक दूसरे को कुछ बोलने के लिए भी, या छोड़ना सो दिल पे लग जाएगा. दिस हैपेंस. ये दिक्कत आती है सब टीम्स में, हर स्पोर्ट में. जब आप बहुत व्हेन यू टू कंफर्टेबल विद योर टीममेट, इट वोंट वर्क. अब वो TX ऐसी थी जब परफॉर्म की हुई, गलती तो सीधा मुंह पे बोलते हैं, हाँ ये गलत है. अब क्या हो गया, इतना कंफर्ट हो गया, तू मेरा दोस्त में तो छोड़ना, क्या बोलूँ. तो चैंपियन बनने के बाद. हाँ, प्यार से समझाएगा आदमी. जहाँ पे गाली देना वहाँ गाली दो, जहाँ प्यार से समझाना प्यार से समझाओ. आप हर जगह प्यार से, हर जगह गलती नहीं कर सकते. तो जब एक्सट्रीमली लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ, दे स्टार्ट ऑप्टिंग द वे ऑफ लव एंड सपोर्ट व्हिच नेवर वर्क्स. तो आपको लगता है 2024 के ड्रीम रन के बाद ये कंफर्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए? 110%. ओके. एंड नहीं, कंफर्टेबल बढ़ गया एंड आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. दूसरी बार के बाद कुछ चेंज. दूसरी बार मैंने चेंज, आई शुड हैव चेंज इंस्टेंटली वन प्लेयर. थोड़ा टाइम और या फिर 5th प्लेयर एक ले आता सेम कैलिबर का, तो क्या होता, डर रहता कि प्लेइंग फॉर्म में जगह नहीं मिलेगा तो खेलना पड़ेगा. ये होना बहुत जरूरी है. यार आप सब कुछ जीतने के बाद ना आप कंप्लेसेंट हो. उस टाइम कोई इंटरनेशनल सीन था नहीं, तो वहाँ पे और ही क्या करते हैं, दोबारा BGIS जीतना था. हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल सीन आने के बाद फिर इसका वैल्यू खत्म हो जाता है. देन दिस इज नॉट ड्रीम रन, दिस इज अ स्टेप. ये सीढ़ी है, ये रन नहीं है. फिर ये गोल नहीं है भाई, गोल वहाँ है. अब इंटरनेशनल आ गया ना. अब पहले मेरे जब तक इंटरनेशनल नहीं था, मेरे को था यार एक ट्रॉफी तो निकालनी है. अब हट गया. अब वापस माइंडसेट मेरा पुराना
हार्ड रीसेट मार चुका हूँ मैं दिमाग को, वायर्ड आउट कर दिया हूँ मैं Yeah. कि अब ये है सीडी, ये सीडी स्किप मारनी है, स्किप तभी मारेगा मेरे को पुराने लेवल पे परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा पूरी टीम को। ये सीडी स्किप ऐसी मारनी है कि यहाँ से प्रेप्ड आउट होकर निकले आदमी बाहर। स्किप तभी होगी जब इंडिया में एस आउट करना पड़ेगा, एस आउट प्रॉपर। एंड इसके लिए आप ऐसे थोड़े से ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आई हैव सीन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, रेवेनेंट एक्स पार्क का ये जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। I think Rohit bhai is the best guy whom I have met in my entire life. He came in the right spot. I don't know ये वीडियो कब जाएगी, maybe before this video there will be another video from Kashvi that will clear out a lot of things, what scenario we were going around. So at that phase, a lot of things was going left and right because I've trusted a lot of people whom should I have not trusted that in those days. मैं छोटा था तो मैं हर चीज़, जैसे कि अगर आप मेरे बड़े भाई हो तो समझो कि 10 रुपये मैं आपको 10 रुपये दे दूँगा, भाई आप ध्यान रख लो जब भी होगा मेरे को। तो ऐसा था कि मैं ध्यान नहीं रखता कोई चीज़ का, तो मेरे को बहुत सारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई थी विच वॉज नॉट सपोज टू बी देयर। तो ये सब आई थिंक दीज थिंग्स विल बी इन दैट वीडियो। बट हाँ, तो उस टाइम पर रोहित भाई केम इन, आई वॉज लाइक आई लिटरली क्राइड। लाइक तुम कभी सुने हो स्काउट कभी रोया है? नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर। हाँ, तो आई एम दैट फकिंग स्ट्रॉन्ग, आई डोंट क्राई इजीली, ट्रस्ट मी। भैंस रोना नहीं आता मेरे को, और मैं उस टाइम पे पहली बार इमोशनली टूटा था। मेरे को फिजिकली तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्या ही होगा, मुझे ठीक हो जाएगा। इमोशनली टूटा था दूसरी बार लाइफ में, पहली बार हुआ था तब जो बहुत पहले टूर्नामेंट में, और इस बार इमोशनली टूटा था। एंड दैट टाइम रोहित भाई वाज द वन हु हेल्प्ड मी आउट टू गेट आउट फ्रॉम दिस शिट, एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड he did not just take me as his own brother, he considered me as a family and gave me equal respect and everything what I was supposed to be given. तब RNTX बना, RNTX, and then I think our vision was very clear, हमें ये करना है, हमें इंडिया में e-sports में टीम्स में डालना है। That's why you see Rohit bhai going so all out in getting teams for RNTX, signing so many creators who deserve. Like आप देखोगे मैंने इतने सारे creators I keep signing here and there because I see the potential. But a bad thing about that is that when I sign those creators, they have that hunger, but once they're signed, they forget that hunger. Reason कि they start getting comfortable. अभी मेरे को थोड़ा सा एक रिसेट, मे भी आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारे फेयर बेल देखने मिल जाए, बट हाँ बहुत ही जल्द मिलेंगे, क्योंकि मेरा तो नहीं है। नहीं हीरो तो अपने ऑन पॉइंट है भाई। तो हाँ, तो वही चीज़ है कि होता है चीज़ें। तो मैं आई ऑलवेज फील लाइक फ्रेश faces are always required to make a stronger base and a good run in for the org, क्योंकि फ्रेश फेस जब आता है ना तो वो एनर्जी भी लेके आता है, उस टाइप की न्यू एनर्जी लेके आता है। तो वही चीज़ है। I have few names and I would love to know your reaction on them. कि कुछ sentences हैं, कुछ words हैं, मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जोकर यार, आपकी टीम में जब वो आए थे, he was an extra, बट जब आपकी टीम से निकले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ही बिकेम द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया एंड बहुत लंबे समय तक। लास्ट टूर्नामेंट BMPSC एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अदरवाइज आई वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑन जोकर। यार ही इज़ अ वेरी इनोसेंट किड यार, ही इज़ वेरी नाइस, वेरी हम्बल एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स। मतलब ऐसा है ना कि उसको बस गेम खेलना है यार, और मेन रीज़न यही था ना कि उसके अराउंड चीज़ें ऐसी होती थी ना जो उसके फेवर में नहीं होती थी। देखो उसकी हेल्थ वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी ही गलती है। क्यों? ही इज़ ओबेस्ड राइट नाउ, ओवरवेट है वो, उसको पता है। उसके चक्कर में उसकी बहुत सारी चीज़ें पे स्ट्रगल होता है। इमेजिन अ फिट जोकर ब्रो, ही विल बी डेडली, क्योंकि फिर वो एक्टिव उतना रहेगा। तो उस टाइम जब हमारे सेकंड चैम्पियनशिप जीते, ही वॉज द स्टार प्लेयर, एंड वो उस चीज़ के चक्कर में उसको उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने के चक्कर में और कंफर्ट हो गया था, और कंफर्ट में तबीयत ख़राब, दो बहुत गंदी कॉम्बिनेशन है। तो वो उसको स्टेल आउट कर दी, और उसके चलते टीम ख़राब खेलना मैं नहीं बोलूँगा, उस सेम टाइम पे बाकी टीम भी कंफर्ट थे। वो बहुत उसके चलते टीम ख़राब हुई। एक प्लेयर की तबीयत ख़राब हुई और वो ऑलरेडी कंफर्ट में था, 3 प्लेयर भी कंफर्ट जा रहे हैं। स्किल वाइज चारों में ख़राबी नहीं है। जोकर वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, and I think at that moment he was the best player, but तबीयत ख़राब होना,
सारी पूरी टीम को कंफर्ट जोन में जाना, ये सब की टाइमिंग एक जगह होगी। अगर 3 प्लेयर कंफर्ट नहीं होते, जोकर की तबीयत खराब होती, जोकर वुड हैव फॉट बैक एंड किल्ड इट। जोकर का तबीयत खराब होना, बाकी तीनों को कंफर्ट जोन जाना, जोकर खुद कंफर्ट जोन जाना, टीम ईज आउट हो जाना, सब लोग एक साथ ब्लेंडर किए, इंक्लूडिंग मी। मैं उन पे ईज आउट हो गया। आई शुड हैव बीन द सेम गाय हु वाज विद देम फॉर द 1 ईयर। मेरे को वही कि भाई क्या कर रहे हो, करो। मैं बोल दिया कोई ना, 2 बार बना, चिल मारो, तुम हो जाएगा कम बैक। ये मेरे वर्डिंग्स थे। तो ये मे बी एट फॉल्ट हूँ, हम सबकी गलतियों के लिए वो चीज़ क्रम्बल हुई, विच आई हैव लर्न एंड विच आई विल नेवर रिपीट इन माय लाइफ। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। या 100%। आई थिंक जोकर के साथ में देयर इज़ वन गाय जो मुझे लगता है कि जितना उसने अचीव किया ना वो बहुत है, लेकिन वो और बहुत अचीव कर सकता था, अभी भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आई थिंक स्प्रे गॉड इज़ वन ऑफ दैट। आई वुड लव टू नो योर फैक्ट्स बिकॉज आई थिंक उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी वो अपने पीक पे नहीं पहुंचा। 100%. I think he is one of those guys who has raw aim, you can say. वो बंदा, he is a beast. For me, he will be the best entry fragger ever. बस the day he gets his mind right, उसमें वो हंगर जब आएगा तब वो किल करेगा। अभी भी है हंगर, बट वो वाला उसके अंदर वो वाला हंगर चाहिए जो हम में था, अब भी है मेरे में, जो उसको वो वैसा संकी दिमाग चाहिए कि वहाँ जाके जीतना है। वो जब आ जाएगा ना, कि देखो ऑब्सेशन चाहिए यार, यूनिटी ऑब्सेस्ड, सिंपल एज दैट। मोटिवेशन आता है स्प्रे में, सब में मोटिवेशन आता है, ऑब्सेशन नहीं आता। यूनिटी ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन कब आती है भाई, ये नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और ये वाला जब नहीं आता ना यार, पैसा बहुत कुत्ती चीज़ है ना, बैकअप प्लान रेडी रहता है। यू अर्न सो मच आफ्टर दैट कि पता है कि नहीं होगा, पैसा तो है, कर लेंगे, घर का धंधा संभालेंगे। वो बैकअप प्लान खत्म कर देता है आदमी को। तो उसके अब तो एज द गेम विल इम्प्रूव एंड गोइंग फॉरवर्ड, और पैसा तो और आने वाला है। एग्जैक्टली। तो इसको कैसे, ऑब्सेशन को कैसे रखेंगे भाई आगे आने वाले प्लेयर्स, अभी के प्लेयर्स? इट्स ऑल अबाउट सेटिंग योर गोल्स हाई फ्रॉम द स्टार्ट, कि कभी भी तुम अपने आप को ओवरवेलम कर ही नहीं पाओ। मैंने स्टार्टिंग से इंटरनेशनल जीतना है, वो गोल अचीव करने के बाद में अगर हो जाऊंगा तो लॉजिकल भी है। वहाँ तक पहुँचने में बाकी सब चीज़ें कवरअप होती हैं। आपको गोल ही अगर नेशनल सर्किट जीतना है, अब जीत जाओगे, फिर आप नया गोल बनाते बनाते टाइम निकल जाता है यार। पहले से ही गोल इतना हाई रखो कि भाई पहुँचने में जान निकल जाए यार। वो होना चाहिए, पहले से ही गोल हाई होना चाहिए। आई होप जब वो सुनेगा ये तो और ज़्यादा। And I want him to do so much better, bhai. He has so much skills. I love him as a person, as a player, anytime. Yeah, Scout, you made a lot of friends throughout the year, and I think there's one special person who wanted to say something to you. पर्सनल बातें तो नहीं करूँगी, बट ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट आई थिंक स्काउट इज एन इंस्पिरेशन। फाइंड मी वन अदर पर्सन दैट्स सो पैशनेट, मतलब सब गेम में अच्छा होना, जनरेशनल टैलेंट। अभी गाली खाया मुझे। मैं जो भी हूँ ना आज, आई मीन आई ओव इट ऑल टू हिम। उसने कभी नहीं सोचा है कि अगर भाई दूसरे लोग जीत जाए तो वो हार जाएगा। स्काउट हमेशा मानता है कि, और मानता रहा है ये, कि जितना ज़्यादा लोग साथ जीतेंगे उतनी ही बड़ी जीत होगी। कुछ लोग अपना सक्सेस गेट कीप करते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं अनलेस उसमें उनका कोई फ़ायदा है, एंड देन द स्काउट ओपन। She has been a great person in my life, man. She is the best person that I have ever met, and I think because of her, I have changed a lot as a person, as a human. Because in everyone's life, I think you both can relate. Like, there's always a moment जहाँ पे एक ऐसा इंसान आता है जिससे आप चीज़ समझते हो. You mature out because of that. You get the responsibility. You know that you have to do good. Yeah, she is one of those. She is the only one, I guess. And yeah, I think she's the best thing that has happened in my life, that I met her. That's it. Lovely man, so amazing. I have something Yes. in a bowl. अभी बातें तो हमने कर ली हैं, अब कुछ लाइए। इंटरेस्टिंग सा करते हैं स्काउट। लाओ। तो यहाँ पर बेसिकली ओही, देर आर 3 dares. इट्स अप टू योर लक नाउ कि आपको कौन सा डेयर लाओ मिलता है। भाई। Let's see. जिंदगी तो वैसे ही बहुत डेर की है स्काउट ने जिंदगी भर। बीच वाला लेते, ये अटका हुआ है भाई, ये डेर कुछ लग ही रहा है, अटका हुआ है क्यों? Call when you haven't spoken to and tell them you appreciate them. भाई ऐसा कोई दोस्त ही नहीं, मेरा क्लोजेस्ट दोस्त होगा तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैं उससे बात नहीं किया होगा? हाँ भाई, मैंने डेयर नहीं लिखे। ये जिसने भी लिखा है, कॉल योर क्लोजेस्ट फ्रेंड यू हैवंट स्पोकन टू। कोई जिससे लंबे टाइम से बात काफी ना time किया से हो, बात नहीं। दलजीत और एनीवन उस टाइम का, या फिर
भाई मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड में मेरी रेगुलर बात होती है, दिक्कत ये है। ओह ऐसा कोई है ही नहीं कि ऐसा मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड ही कम है, इसलिए मैं बात ही रेगुलर करता हूँ। ओह उसके तो आप क्लोजेस्ट फ्रेंड बोलोगे ना यार, कि आप तो- क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों है, अब बात नहीं कर रहे हो तो Yeah. हो गया डेर भाई। यार ये स्काउट इज सो स्मार्ट यार. he dodged it. अच्छा लेट्स डू समथिंग एल्स देन. लेट्स प्रैंक समवन. पैसे मांगते हैं किससे? पैसे मांगते हैं. पैसे मांगते पैसे किससे? दे देगा भाई वो तो. भाई गाड़ी अटक गई है, हाँ. मैंने लाया नहीं, मेरा जीपे वर्क नहीं कर रहा है। यार कोई मानेगा कि तू पैसे मांग रहा है? हाँ मानेगा, मानेगा? मैं करता हूँ, जुगाड़ मारता हूँ भाई। मेरे को लेकिन अमाउंट अभी- कितना होगा? 10,000 मांगते हैं ना, 10,000 मांगते हैं. 10-20,000 मांगता 20,000 हूँ। मांगते हैं. क्या दिक्कत है? चलो ठीक है. किसको कॉल करें बताओ? Oh, that's a question. I don't हाँ, know, man. किसको call करें? जोकर नहीं, यार, जोकर नहीं यार. सेंसी को कॉल मारते हैं। ओह सेंसे को मारते हैं भाई. सेंसी से मांगते हैं भाई 40 के चाहिए ऑन द स्पॉट। हाँ हाँ. कि अमाउंट तुम बताओ। 50,000 मांगो सीधा. चलो। या ठीक है. Let's see. हेलो भाई सुनना, ये अकेला है क्या? हाँ बताओ। अरे मैं गाड़ी लेके निकला था, इधर थोड़ा बीटी हो गया मेरे को। मेरा जीपे वर्क नहीं कर रहा है, और ये मेरे को तो कर पाएगा क्या ऑन द स्पॉट जीपे? हाँ कितना करना है ये बता दे। 50 के ज़्यादा नहीं होंगे मेरे पे। 50 कर पाएगा? 50 हाँ चल कर लूँगा। अभी हो जाएगा ऑन द स्पॉट? हाँ तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे मजाक कर रहा है यार, मैं देख रहा था कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक शूट बता मैं, चल ठीक है, लव यू ब्रदर, लव यू। इसी बात में देखा वो 50 कर दूं? हाँ ना 10,000 मत दे भाई। अरे मैं 50 बोल रहा था, नहीं चाहिए 50, मजाक से हट के। अभी भेजने वाला, तूने मना कर दिया। नहीं कुछ एनिमे फिगर भेज दियो। एनीवे फिगर? वाह. पैसों का क्या करूँगा? हाँ पैसों। चल ठीक है, ऐसा क्या हो गया? ऐसे रहने वाले हो गए। चल ठीक है, ठीक है, हाँ। भेजता हूँ, बढ़िया फिगर भेजता हूँ। ओके। भाई स्वीट तो है लौंडा हमारा. Sense is the sweet. अरे heart. मेरे को अंदर से फील है अरेंज कर देगा, नहीं भी हुआ तो अरेंज कर देगा। बाकी लौंडे थोड़ा फुफला जाते हैं। हस्तर का रिएक्शन काफी अच्छा होता है. अरे पैसे मैं दूं कहाँ से? बट क्रेजी बंदा, मेहनती है यार. हस्तर भी बहुत मेहनती है. वेरी क्रेजी. एनीवे स्काउट, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई थिंक मैं पिछले 2 साल से किसी भी पॉडकास्ट सबको मना किया था, रीजन कि आई डिडंट वांट टू टॉक अ लॉट, बट इट वाज बोथ ऑफ यू गाइस आर फकिंग क्लोज टू मी मैन, सो मैंने बोला क्यों ना अपने लोगों के साथ 2 साल बाद बैठ के आराम से बात करते हैं। आई थिंक दिस थिंग्स आर समथिंग व्हिच आई हैव नॉट टॉक्ड ऑन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, बिकॉज सेम कम्युनिटी से नहीं है तो क्वेश्चंस उस टाइप का आते नहीं है। एंड यू गाइस पुट सो मच एफर्ट ऑफ ब्रिंगिंग सो मेनी क्लोज पीपल ऑफ मी इन फ्रंट ऑफ मी एंड गिविंग सच स्वीट मैसेजेस, सो या kudos to them also. And I think all the viewers, you guys have seen me on a podcast after 2 years. Thank you so much for giving me all the love and support, and I hope you guys enjoyed the vlog. Vlog क्या बोला? Podcast. Yeah. Thank you Thank you so so much. much, Scout. Thank you.